मनीष जो है वो यही सोच रहा था कि कुकर जो है वो फटने वाला था कि नहीं फटने वाला था। सर वो साजिश थी उसकी, मतलब वो जानबूझ के कुकर को खाली रखा था। चने निकाल के। that that housewife has so strong concepts, ठीक है, about vapor pressures and ठीक है exploding and ठीक है गैसेस, कि तुम लोगों को जो है वो 4-4 दिन और रिवीजन लग जाते हैं रजत, नालायक गधे, ठीक है। और उसके जो है वो सब जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर थे। तो ओके, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो वेपर प्रेशर डिराइव किया था, डिराइव नहीं सॉरी समझा था, लर्न किया था, वो था कि ये ये जो है कांस्टेंट प्रेशर रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ लिक्विड एंड ऊपर कितनी भी जगह खाली है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए एक जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड एक ही प्रेशर सब में मेंटेन रहता है। इससे ज्यादा प्रेशर मेंटेन होगा अगर अगर जनरेट हो गया तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इससे कम रहेगा तो कंटिन्यूसली इवापोरेशन होता जाएगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, सबको इतना याद है ना भाई? अरे यार क्या मैंने कल के नोट्स नहीं भेजे क्या भाई? अरे शिट यार, ठीक है यार मैं भेजता हूँ। तो इसके ऊपर क्या है, देखो न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो पहले तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ऑफ ऑफ वेपर्स ऑफ सर्टेन लिक्विड। देखो ये सवाल लिखो, ठीक है। क्या हुआ प्रसन्न? पहले तो माइक ऑन कर लो, तुम मेरे डाउट पूछ लो यार, सिलेबस क्या है, रिवीजन क्या है, वो कर दो ये कर दो। बहुत मुश्किल है तुम लोगों के साथ में। क्या हुआ बताओ, मेरे को टाइम थोड़ी पता है कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे शुरू कर दूंगा। क्या हुआ प्रसन्न, बोलो। तो किस टाइप का सवाल है भाई? क्या कितने बजे से शुरू करूंगा यार? तुमको क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या करना है बताओ ना। तो मतलब कितने बजे शुरू करूंगा मतलब यार क्या है? तुम रिवीजन ना हो गया, अगर 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 इतना गंदा मैं पूछ रहा था कि आज ही स्टार्ट करोगे क्या? नहीं ना यार, कोई रिवीजन, अगर रिवीजन पे इतना स्ट्रेस है, अगर अगर तुमको रिवीजन के बिना समझ ही नहीं आता, अगर अगर वो इतना गंदा पढ़ाया गया है तो फिर कर कैसे रहे हो? आगे आगे कैसे पढ़ोगे? 2 चैप्टर के अंदर तुम्हें जो इतने 5 बार रिवीजन की जरूरत है, ठीक है, तो तुम 35 चैप्टर करते करते तो ठीक है तुम लोग बाल झड़ जाएंगे सारे भाई। कितने बजे से स्टार्ट करूंगा मतलब 1.5 घंटे की क्लास, उसमें क्या ही कर लूंगा मैं भाई? partial pressures of vapors of 0 point vapors of a certain liquid, जिसमें तुम्हारे पास में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, तुम्हें रिवीजन चाहिए 10 बार लेक्चर देखो ना उसमें से। अगर तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर से भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्या जादू की डांस थोड़ी कर दूंगा भाई, कैसे समझ में आएगा बताओ? अब तो वो वाली बात भी नहीं है कि ऑफलाइन लेक्चर है तो लेक्चर हो गया, खत्म हो गई बात। वी हैव सच अ पावरफुल टूल, उसको जितनी बार मैंने उतनी बार देखो तुम। of a partial pressure of a certain liquid is 0.125 atm, 0.125 atm in a 8-liter container, in a 8-liter container with no liquid initially present, with no liquid initially present, no liquid initially present, ठीक है। find partial pressure, find partial pressure of these vapors, of these vapors when the volume of container, when the volume of container is compressed, is compressed and made,
एंड कितना बना दिया जाए, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज कंप्रेस्ड एंड मेड टू एंड reduced to A part 4 liters, B part 2 liters, C part 1 liter, D part 0.5 liters and so on. अच्छा, अब ये तुम्हें दिया हुआ है, what you have been given is, ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है, given that vapor pressure of the liquid at this temperature is 0.5 atm. इस बात का मतलब ये है कि 0.5 एटीएम से ज्यादा प्रेशर ये वेपर्स एक्सर्ट ही नहीं कर सकती, ऑटोमेटिक कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वो एक्सेस लिक्विड जो है वो सारा शेड कर देगा, वो सब्सटेंस एक्सेस लिक्विड सारा का सारा शेड कर देगा, ठीक है। और तो मतलब मैं एक बार फिर से यहां पर लिख रहा हूं, दिस मींस दैट दिस इज द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर्स, ठीक है, दैट कैन एग्जिस्ट। तो इसका यूज ये है कि मैं इसका वन बाय वन अगर डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा चल रहा है, सुनो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसके साइड में छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो ये जो है मेरे पास में 8 लीटर्स का एक जो है सिलेंडर है, जिसमें ये पिस्टन जो है वो यहाँ पे 8 लीटर्स की जगह सपोज यहाँ पे सब, ठीक है, इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये अभी 8 लीटर्स है, ठीक है, और इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मोल सपोज मैंने ड्रॉ कर दिए हैं, कुछ भी ऐसे मैंने रैंडमली ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो जब मैंने इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया, देखो पहले स्टेज में, ठीक है, व्हेन आई हैव हाफ द वॉल्यूम, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, देखो कि जैसे ही मैंने ये पिस्टन मूव करके ड्रिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया है, तो मैं फिर से 14 मोल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कर देता हूँ। तो इसका ऑब्वियसली वॉल्यूम हाफ होने से प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, देखो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ठीक है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू, जो फाइनली मेरे पास P2 है, हाँ शिवेन सही है आंसर, ठीक है। तो मेरे पास फाइनली P2 है, वो मेरे पास में 0.125 का डबल हो जाएगा, इतना सबको समझ में आता है, 0.25 ATM हो जाएगा, 0.25 ATM हो जाएगा। जब हम बी पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है, तो मैं फिर से देखो यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अच्छा, मुझे हर बार जो है देखो क्या चेक करना है, नाउ आई हैव टू चेक वन थिंग वेरी केयरफुली। मुझे हर बार अपना प्रेशर किससे कंपेयर करना है, मुझे हर बार अपना पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से कंपेयर करना है। पार्शियल प्रेशर वो चीज होती है, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो अभी राइट नाउ बीकर में वेपर्स का लग रहा है, जो अभी है वेपर्स के लिए, वो पार्शियल प्रेशर होता है। और वेपर प्रेशर जो है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली वो प्रेशर एक्सर्ट करे। वेपर प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, जो एक्सर्ट हो सकता है। समझ रहे हो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर वो मैक्सिमम प्रेशर है जो एक्सर्ट हो सकता है, पार्शियल प्रेशर वो है जो अभी लग रहा है। तो अभी कितना लग रहा है बताओ, अच्छा शुरू किया तो कितना लग रहा है, 0.125, देखो 0.125, ठीक है, 0.125 लग रहा है, और ये वेपर प्रेशर से कम है या ज्यादा है बताओ। सो दिस इज लेस देन क्या बताओ, 0.5। इसलिए बताओ अभी इसके अंदर कौन सी टेंडेंसी होगी, अभी इसमें कौन सी टेंडेंसी होगी, इवापोरेशन की या कंडेंसेशन की? इवापोरेशन की टेंडेंसी होगी, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, जैसे कल रूम वाला, क्योंकि वो रूम वाली कंडीशन है, राइट, क्योंकि इसमें कोई लिक्विड ही नहीं है ना अभी तक हमारे पास में। अब तुमने क्या किया, तुमने इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया, तो वॉल्यूम हाफ करने से क्या हो गया, 0.25, ठीक है, एटीएम बन गया। 0.25 को फिर कंपेयर करो वेपर प्रेशर से, तो वो लेस देन 0.5 हो गया, लेस देन 0.5 हो गया,
तो फिर लेस देन 0.5 है, इसका मतलब फिर इसमें कौन सी टेंडेंसी है? इवापोरेशन। तो प्रेशर बढ़ गया है लेकिन अभी भी नेट टोटल, ठीक है, टेंडेंसी इसकी इवापोरेट करने की है, ठीक है। तो फिर भी अब जो है फिर इवापोरेशन नहीं होगा क्योंकि अभी भी लिक्विड नहीं है, एंड यू कीप ऑन डूइंग दिस, तुमने इसका वॉल्यूम जो है वो फिर से और हाफ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया भाई, हमारे पास में इसका वॉल्यूम फर्दर यहाँ पे डिक्रीज होके इतना कर दिया हमने। तो इस इतने वॉल्यूम में मेरे पास में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मेरे पास में कंडीशन ये बन गई है, ठीक है, 2 लीटर करने पे कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से फिर मैं लगाऊंगा तो मेरे पास में अब की बार P2 जो है वो 0.5 ATM निकल के आ जाएगा, 0.5 ATM। तो अब क्या हुआ है, पहली बार, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर हुआ है। तो व्हाट विल हैपन बताओ, ये जस्ट इक्विलिब्रियम है। अब जस्ट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बताओ, इवापोरेशन कंडेंसेशन बराबर होता है। इसका मतलब इसमें अभी क्या दिखाई देगा बताओ, तुम्हें कोई विजिबल चेंज नहीं दिखाई देगा, कोई चेंज नहीं है, तुम्हें यहां से यहां तक कोई चेंज दिखाई नहीं देगा, बिकॉज अभी रेट ऑफ इवापोरेशन कंडेंसेशन बराबर है, नो विजिबल चेंज, ठीक है। लेकिन तुमने जरा सा वॉल्यूम भी और कम किया, थोड़ा सा भी वॉल्यूम और कम करोगे तुम, थोड़ा सा वॉल्यूम और कम करते ही अब एक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो यहां से यहां तक बच्चों जो चैप्टर चल रहा था वो एक्चुअली गैसियस स्टेट था, तुम इसके पास में से लिख सकते हो, ठीक है। इस ए और बी पार्ट में नॉर्मल गैसियस स्टेट है, ये हमें समझना है। और बी और पार्ट में आपने जो 2 लीटर बोला है, मतलब पहले 4 लीटर था फिर उससे 2 लीटर गया, ऐसा है कि 8 से 2? उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो यही आएगा ना। तुम 4 से लेके जाओगे, 8 से लेके जाओ सर। लेकिन 1025 into 8/2, अच्छा ओके सॉरी, क्या हो गया, ठीक है ना, 1/4 वॉल्यूम हाँ हाँ सर। होगा ना। देखो तो जो नीचे के दोनों पार्ट हैं ये तुम्हें अब नया चैप्टर समझना है, ये चैप्टर गैसियस स्टेट नहीं है, बिकॉज तुम गैसियस स्टेट के अंदर मोल्स को चेंज करने का तुम एक डेंजरस काम कर चुके हो। ये चैप्टर गैसियस स्टेट नहीं है, ये चैप्टर एक्चुअली वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट हो गया है, ये नया कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब यहाँ पे चीजें ऐसे काम नहीं करती जहां से जैसे अब तक काम कर रही थी, इसमें मोल्स कंजर्व नहीं रहते हैं। तो तुमने इसको और जब कंप्रेस किया, ठीक है, तो और जो है कंप्रेस करने से हमारे पास में ये सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि ये इसके हाफ पे आ जाएगा, इट विल बी लाइक दिस। यहां से पिस्टन कंप्रेस हो गया है, देखो अब क्या है कि इसके अंदर जैसे ही तुमने इसे कंप्रेस किया तो बताओ इमीडिएटली क्या हो गया बताओ। तो मैं एक बार अगर लगा भी दूं सपोज गैसियस स्टेट, तो मेरे पास में P2 कितना निकल के आ जाएगा, 1 ATM। तो ये 1 ATM मोर देन वेपर प्रेशर है, तो ये चीज हो ही नहीं सकती है, तुरंत यहाँ बारिश शुरू हो जाएगी। सर अब कुछ प्रेशर चेंज ही नहीं होगा ना, अब 0.5 पे ही रहेगा। हाँ, तो इसके अंदर क्या है, बारिश शुरू हो जाएगी, एंड बारिश शुरू होगी तो इसके अंदर, ठीक है, इसमें क्या कंडेंसेशन होता जाएगा, एंड यहाँ पे तुम्हारे पास में लिटरली एक लिक्विड का लेयर बन जाएगा, एंड यू विल गेट, ठीक है, तुम्हारी सिचुएशन जो है ना वो वाटर बॉटल की तरह हो जाएगी। जैसे बॉटल में आधा लिक्विड और ऊपर क्या रहता है बताओ, उसके वेपर्स रहते हैं। तो जो यहां से यहां तक कंडीशन रूम की थी वो यहां कंडीशन बॉटल की बन गई है, जिसमें ये लिक्विड कंडेंस हो गया है, लिक्विड कंडेंस हो गया है, ठीक है। और ऊपर जो गैस है, इस गैस का प्रेशर अभी भी कितना रहेगा बताओ, अब वो मेंटेन रहेगा वेपर प्रेशर, 0.5 वेपर प्रेशर तक। तो आज से अब तुम्हें ये लिखना है, इसके आगे इस चीज को कट करना है, ये नहीं होगा, ठीक है। एंड फाइनली क्या हो जाएगा बताओ मेरे पास में P2 फाइनली will be maintained at 0.5 ATM only। सर बट लिक्विड नहीं बनेगा ना सर, बस क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि हम लोग टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे, तो फिर इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू गो बिलो द वेपर प्रेशर से ऊपर उठना। तो तुमको क्या लग रहा है कि लिक्विड, मतलब तुमको लग रहा है कि लिक्विफिकेशन के लिए ठंडा करना जरूरी है, तुम ये सोच रहे हो? हाँ सर। ऐसा सोच रहे हो? हाँ सर। ओह माय गॉड। अच्छा, तो फिर हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे आ जाते हैं। मुझे बताओ कि वाटर का फिजिकल स्टेट अभी क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस? सर अभी तो गैस है। देखो वो जो डिस्कशन मुझसे कर रहा है, यही डाउट्स हमें क्लियर करने हैं। हमारे दिमाग में अब तक क्या है, 9th-10th क्लास तक एक बहुत ही लीनियर दुनिया थी। हमारे लिए क्या है कि पानी कैसे एग्जिस्ट करता है गाइस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बस तीन टेम्परेचर्स और 3 फेजेस, बस और कुछ नहीं होता पानी में। जबकि पानी का एग्जिस्टेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तुम्हें पता है जैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, वैसे सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। इसलिए जब तुम डीप फ्रीजर खोलते हो तो उसमें तुम्हें जो धुआं दिखाई देता है, दैट इज लाइक वो सॉलिड के ऊपर जो मॉइस्चर रहता है, वो मॉइस्चर का इमीडिएट कंडेंसेशन है, ठीक है। तो वो अच्छा देखो, हाँ,
फिर से बोलो जोहेब, अभी क्या है सर वाटर मेरा क्या कहना था कि हेलो हाँ अभी नहीं, सुनो जोहेब सुनो, अभी क्या है वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड या गैस बताओ। सर उधर तो गैस है। अरे क्या बात कर रहे हो, मतलब तुमने तो एकदम सब कुछ चेंज कर दिया। तो तुम्हारे हाथ में जो ग्लास में पानी है, वो नहीं ठीक है, सर, मैं आप एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि मतलब रियली में नहीं नहीं नहीं, अभी मैं रियल लिक्विड है, लिक्विड है। लिक्विड है, तो ये भी तुम बड़ी अजीब बात कर रहे हो। क्यों, हवा में मॉइस्चर नहीं है क्या? तुम अभी ऊपर अगर स्प्रे मार दोगे मुंह से अपने, तो नीचे का सब कुछ भीग जाएगा क्या, बताओ। नहीं तो अब तुम ये चीज कैसे बोल रहे हो कि वो लिक्विड है या गैस है? तुम अगर लिक्विड बोलोगे तो ही मैं तुम्हें गलत बता दूंगा, तुम अगर गैस बोलोगे तो ही मैं तुम्हें गलत बता दूंगा। हवा में मुझे बताओ ना, हवा में एक 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 ड्रॉप भी पानी नहीं है क्या, बताओ। सर पानी है बट वो लाइक वेपर फॉर्म में है ना। अरे तो वही तो गैस होती है। हाँ वो क्या मतलब, तुम उसमें हवा में लिक्विड है ये बोलोगे? वेपर को ही तो गैस बोलते हैं ना भाई। हाँ तो इस बात का जवाब दो कि अभी का फिजिकल स्टेट क्या है पानी का, लिक्विड की गैस सर पानी है? डिपेंड करता है ना सर कौन से कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं आप। नहीं नहीं, इसका आंसर है कि वो इक्विलिब्रियम में है जोहेब। लेकिन वो सर इधर तो इक्विलिब्रियम में कोई है। लिक्विड बॉडी नहीं है ना कि वो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन का रेट सेम होगा। क्या आप बात कर रहे हो, बारिश होती है तो वो क्या थोड़े से जो, ठीक है, पूल होता है सड़क में, सारा पानी उसमें घुस जाता है क्या? बारिश होने के लिए उसे नीचे पानी चाहिए क्या? नहीं तो फिर तो तुम कैसी बात कर रहे हो कि सर नीचे भी पानी नहीं है इसलिए ठीक है, इसलिए कंडेंसेशन कहाँ करेगा? मतलब तुम एक गिलास पानी रख दोगे तो सारे रूम का पानी घुस जाएगा ग्लास नहीं के नहीं अंदर। नहीं सर, आपने लास्ट टाइम बोला था ना कि हम लोग वेपर प्रेशर से आगे नहीं बढ़ सकते, उसको बढ़ने के लिए हम लोग को टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। नहीं मैंने नहीं, सुनो सुनो, मैंने उसमें से, ठीक है, वो चीज मैंने नहीं बोली थी, वो चीज तुमने बोली थी। वो वो एक तरीका है वेपर प्रेशर से आगे बढ़ने का, मेरे पास तो और तरीके हैं। मैंने अपने कार्ड्स कहाँ ओपन किए लास्ट क्लास में? सो सर बेसिकली मतलब प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बस प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि वो लिक्विफाई हो जाएगा, बट प्रेशर उतना ही हमें दिखाई देगा। हाँ मेरी बात सुनो, वेपर प्रेशर से आगे बढ़ने के दो तरीके हैं, सुनो जोहेब, ठीक है, दो तरीके हैं, उसमें से एक तरीका तुमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, दूसरा तरीका मैं अभी बता रहा हूँ। उससे 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 आगे बढ़ने का एक तरीका है कि तुम वॉल्यूम कम करते जाओ। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस रूम का वॉल्यूम जो है ना, ये रूम अपने सब तरफ से सील पैक कर दो और इस रूम का वॉल्यूम कम करना स्टार्ट करोगे ना, तो रूम के अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? वो तुम्हें फील होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आई बॉल्स पे, तुम्हारे ईयर्स के अंदर प्रेशर ज्यादा लगना शुरू हो हाँ जाएगा। हाँ हाँ तुमने अगर रूम का वॉल्यूम हाफ कर दिया, 1/4 कर दिया, ठीक है, तो सारी गैसेस का प्रेशर बढ़ेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, CO2, और जो वाटर वेपर्स हैं उनका प्रेशर भी बढ़ेगा। समझ रहे हो, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर। ठीक है, तो एक जो है पॉइंट के बाद में सडनली क्या होगा पता है, बिना टेम्परेचर चेंज किए तुम्हें रूम की जो दीवारें हैं ना, वॉल्स और जो नीचे फ्लोर है, तुम्हें उस पे जो है ना, ठीक है, गीला गीला फील होना शुरू हो जाएगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग मॉइस्ट, क्योंकि वाटर कंडेंस होना शुरू हो गया है। ये हो रहा है इस बीकर के अंदर नीचे। ओके 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 सर। समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, इसको जरा कॉपी कर लो सब लोग। तो सर, दोनों का आंसर क्या होगा? P2 फाइनली हमारे पास में। अब उत्कर्ष थोड़ा सा गंदा हो गया, अब कॉपी कर लेना आप जो भी है। हाँ सर कर लूंगा सर। मैं पूछ रहा था कि अभी जो बारिश हो रही है वो भी हम्म, इसलिए हो रही है कि मतलब पार्शियल प्रेशर हाँ, हो गया है। यस 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 यस, इसलिए हो रही है। सर माउंटेन्स में ऐसा व्हाइट कलर का पूरा क्लाउड दिख रहा है। सर अब तक तो कुछ और सीखा था बारिश की होती है। क्या सीखा तुमने बारिश के लिए? सर वही नहीं क्लाउड्स सर, को कल- लाइट करता है, अचानक से कंडेंसेशन। अभी सर समझा। कल तो वो डिस्कस कर रहे थे ना कि टेम्परेचर का वो क्या मतलब प्रेशर मतलब इतना। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ ना, तुम पहले इसको कॉपी तो करो। मैं तुम्हें, जो आपने लास्ट केस बनाया 1 लीटर वाला, इसमें P लेस देन VP होना चाहिए ना, इक्वल टू क्यों लिखा आपने? मतलब बारिश जो है करते करते इतना हो गया कि हवा सूख गई और पानी बह के चला गया उसके पास से। तुम खुद सोचो ना, सुनो सुनो, इमेजिन करो, देखो बच्चों, भाई इमेजिन करो कि ये नेचर का ये एम है कि उसे अपना PVP के बराबर रखना है, उस समय नेचर इक्विलिब्रियम में रहता है। तो जब नेचर स्पिल आउट करना शुरू करेगा, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था? मनीष, उत्कर्ष, अभिजीत, कौन बोल रहा था? सर मैं अभिजीत, हार्दिक, अच्छा। तो यस तुम सर। सोचो ना कि नेचर जब स्पिल आउट करना शुरू करेगा, तो कॉमन सेंस से सोचो कि व्हाई विल नेचर स्पिल आउट मोर, कि उसे वापस उठाना पड़े। ऑब्वियसली नेचर बाहर बाहर जो है गिराते गिराते उसी पॉइंट पे आके रुकेगा ना, जब उसका P और VP बराबर हो जाए। सर तो पहले जो इसका इनिशियल रहेगा वो
एटीएम है, सो उसका वेपर प्रेशर, और दूसरा जो नॉर्मल प्रेशर है उससे भी कम आ रहा है 0.25, तो बाकी बचा 0.25 का क्या होगा? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो हार्दिक? सर जब 1 लीटर हमने लिया तो हमारा फाइनल प्रेशर 0.25 आएगा ना, 1 आएगा 1 आएगा। अरे क्या बोल रहे हो हार्दिक? अरे हार्दिक 0.5 से आगे नहीं जा सकते ना तुम बच्चे। हार्दिक अच्छा देखो, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर देता हूँ, ठीक है? पहले इतना कॉपी कर लिया सबने, हम नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर आपने ऐसा क्यों कहा कि मोल्स यहाँ पे कंजर्व नहीं होते? मोल्स को भी कंजर्व नहीं हो रहा है ना, क्योंकि जब यहाँ भी प्रेशर देखो, जब यहाँ भी प्रेशर 0.5 था, ठीक है प्रतीक्षा, और यहाँ भी प्रेशर 0.5 है, तो गैस के मोल्स कंजर्व कैसे हैं? वॉल्यूम कम हो रहा है फिर भी प्रेशर से, मतलब मोल्स भी तो हाफ हो गए ना, बताओ। तो बाकी आधे मोल कहाँ गए? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, और लिक्विड पे तो पीवी इक्वल टू एनआरटी लगता नहीं है। नहीं लेकिन हाँ अच्छा, सही तो बात भी है ना? अगर मुझे ऐसा दिया हो कि एक गैस के इतने मोल है, तो मैं ऐसा नहीं मान सकती कि वेपर के एक्स मोल्स होने दो लिक्विड के इतने। नहीं, तो फिर वो गैस नहीं बोलेगा ना उसे। द टर्म सुनो प्रतीक्षा, द टर्म गैसियस स्टेट जो है वो तो इस लिक्विड के सरफेस के ऊपर चैप्टर लग रहा है ना, तो नीचे मेरे पास में कितने मोल्स हैं उससे मुझे मतलब ही नहीं है ना कोई। मेरे लिए मोल्स का यूज क्या है प्रतीक्षा, बताओ? पीवी इक्वल टू एनआरटी है ना, बताओ? हाँ जी सर। तो फिर एन जब कंजर्व नहीं है तो मैं तो यही बोलूंगा ना कि एन कंजर्व नहीं, मतलब मोल्स कंजर्व नहीं है। आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड ओनली इन गैसियस मोल्स। समझे क्या? यस सर। जैसे देखो, सुनो हार्दिक, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ। नहीं सर, मैं वो ऐसा बोल रहा था कि अगर वेपर प्रेशर 0.25 गिवन है और जो 1 लीटर वाला केस में उसका फाइनल प्रेशर 1 एटीएम आ रहा है, तो जब अगर उसको एक मतलब इक्वल करना है 0.5 का, तो बाकी बचा 0.5 का क्या होगा? हाँ रुको हार्दिक, सुनो, मैं तुझे पूछ रहे हो, शायद मैं इससे एक्सप्लेन कर दूंगा। जब हार्दिक मैंने पहली बार 8 लीटर लिया तो इस समय इसका प्रेशर कितना था हार्दिक, बताओ? 0.25 तुम्हारी आवाज जो है बीच में कट जाती है हार्दिक। कितना था प्रेशर बोलो? 0.25 0.25 0.125 125 125 था। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम इसको ऐसे, ठीक है, हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे वो आदमी भूखा है, उसका पेट भरा है, ठीक है, कि वो अबाउट टू शिट आउट है। तो मुझे बताओ अभी इसकी क्या कंडीशन है? ठीक है, ध्यान रखना, तुम्हें ये दिया है कि वेपर प्रेशर इक्वल टू 0.5 है। अब एक बात सुनो हार्दिक, ठीक है, ये वेपर प्रेशर है ना, ये एक्चुअली जो है ये उसकी डाइट कैपेसिटी है स्पेस की। मतलब तुम्हें जो है इतना खाना अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इतना खाना तुम खा सकते हो। दिस इज हाउ मच यू कैन ईट। ये समझ रहे हो क्या हार्दिक? यस सर। ये खा सकते हो, ये वो नंबर है। और ये क्या नंबर होता है? ये जो खाने के लिए है तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास जो खाने के लिए है, ये नंबर है। समझे क्या हार्दिक? बाकी लोग भी ध्यान से सुनो, ठीक है? तो बताओ अभी 0.125 0.5 से क्या है, कम की ज्यादा? कम। तो तुम्हारे पास खाने के लिए डाइट से कम है कि नहीं, बताओ? यस सर। तो मुझे एक चीज बताओ, अब तुम पूछ रहे हो तो सर बाकी के क्या जो डिफरेंस है उसका क्या होगा? अरे तो क्या होगा, जब तुम्हारे पास खाने को सामान ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं हार्दिक? कुछ नहीं कर सकते। आज तुम्हें खाना नहीं मिला तो भूखे बैठो ना भाई। समझ रहे हो? तो ऐसा थोड़ी है कि तुम्हें खाना नहीं मिला तो तुम जबरदस्ती यहाँ पे शिट आउट कर दोगे। अरे कंडेंसेशन थोड़ी हो जाएगा कोई, अभी तो भूखा है ना ऑलरेडी। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अब तुम जो बोल रहे हो कि सर बाकी प्रेशर का क्या है, तो बाकी प्रेशर कोई डिफरेंस थोड़ी निकाल के हमको किसी को दिखाना है। ये बस खाली कंपटीशन हो रहा है कि उसको कि वो कितना खा सकता है और उसे कितना मिल रहा है, ठीक है? अब तुमने इसका क्या है, वॉल्यूम आधा कर दिया, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर ये नंबर 0.5 जो है ये एक्चुअली चेंज नहीं होता क्या? तो नहीं, ये मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि तुम जो है कितना खा सकते हो ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है कि कौन खाने वाला है, ठीक है? अगर जो तुम्हारी जगह पार्थ होता हार्दिक तो शायद उसकी डाइट ज्यादा होती। समझ रहे हो? ठीक है। और दूसरा जो है वो एक्चुअली कौन से टेम्परेचर पे है, ठीक है? तो अगर तुम जो है दौड़ भाग के खेल के आए हो तो तुम्हारी कैपेसिटी नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी हार्दिक, और नहीं तो तुम अगर किसी और मूड में हो तो नहीं होगी तुम्हारी। तो इसलिए किस किस पे डिपेंड करता है बताओ? ये लिक्विड पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। तो अब अगर मेरा टेम्परेचर सेम है, लिक्विड भी सेम है, तो तुम प्रेशर वॉल्यूम से खेलते रहोगे ना, तो ये नंबर चेंज नहीं करेगा, ये उसकी कैपेसिटी इतनी रहेगी, ठीक है?
हाँ अच्छा, अब मैंने आधा कर दिया तो इसमें नंबर ऑफ गैसियस मोल्स देखो प्रतीक्षा, अभी गैसियस मोल्स कंजर्व्ड हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सपोज मैंने कुछ कर दिया ऐसा, ठीक है। अब बताओ अभी अभी मेरे पास कितना प्रेशर हो गया हार्दिक? 0.25। 0.25 अभी बताओ ये 0.5 से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो कम देखो 0.5 से कम जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। तुम 0.49 तक जब ये कम रहेगा ना हार्दिक, तब तक पता है वो नॉर्मल गैसियस स्टेट रहेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तुम इसमें और कम करोगे और कम करोगे तब तक वो क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा ना यार। अगर तुमने सुनो, अगर तुमने किसी तरह एक जो है ड्रॉपर डाल के यहाँ पे तुमने हार्दिक एक जो है ड्रॉप यहाँ पे डाल दिया तुमने लिक्विड का, समझ रहे हो? तो तुमने अगर एक ड्रॉप डाल दिया तो इमीडिएटली यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा बताओ? तो क्योंकि 0.125 0.5 से कम है, तो अगर इसको लिक्विड अवेलेबल हो गया तो यहाँ पे इवापोरेशन शुरू हो जाएगा। बट अवेलेबल तो हो पहले लिक्विड, तुमको और खाने को मिल रहा, अगर मिल जाए हार्दिक, तुमको और खाने को मिल जाए तब तो तुम खा ही लोगे ना भाई। हाँ सर। ये समझ में आया क्या तुम्हें? यस। 0.5 तक क्या करता है वो एक्चुअली कुछ नहीं शो करेगा तुम्हारे सामने, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा वैल्यू 0.5 के बराबर हो गया थर्ड केस में, ठीक है, तुम्हारा वैल्यू इसका हाफ किया तो 0.5 के बराबर हो गया, तो प्रतीक्षा यहां तक भी गैसियस मोल्स कंजर्व्ड है, ठीक है, तब तक भी कुछ नहीं शो करेगा। अब तुम जैसे ही इससे एक जरा सा भी पिस्टन नीचे लेके जाते हो तो वैल्यू बताओ, फिर से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाओगे तो वैल्यू गैस का प्रेशर 0.51 0.52 निकलेगा या नहीं निकलेगा बताओ? हाँ सर। और जैसे ही 0.51 किसको क्रॉस करेगा, 0.5 को क्रॉस करेगा, इमीडिएटली ये गैस इसका एक्स्ट्रा प्रेशर जो था 0.01 वाला, 0.5 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा प्रेशर के लिए जो मोल्स निकल के आएंगे ना, उतने मोल्स ये गैस क्या करेगा बताओ? नीचे डंप कर देगा, कंडेंस। सर हाँ सर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर आपके पास स्टार्टिंग में 10 हो मोल्स, तो जो आपने अभी थर्ड केस बनाया, तो अगर गैस के 3 भी रह गए तो 7 लिक्विड के होंगे ना? हाँ होंगे ना। तो वही मोल्स तो कम नहीं हो सकते ना टोटल मिला के दोनों? मैं सुनो अरे भाई प्रतीक्षा, मैं E इक्वल टू MC स्क्वायर थोड़ी लगा लूंगा, मास में थोड़ी मैं खेल में मास थोड़ी गायब कर दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने जब बोला मोल्स कंजर्व नहीं है तो व्हाट डू आई मीन बाय मोल्स कंजर्व नहीं है भाई? वो तो फिर तुम जो है कुछ भी बोल दो। अच्छा मैंने अगर यहाँ पे लीक कर दिया, सुनो बैलून में छेद होता है तो उसमें जो मोल्स बाहर निकलते हैं प्रतीक्षा, यस सर। तो हम लोग बोलते हैं ना मोल्स कंजर्व नहीं है उसके अंदर, नहीं बोलते कि हम लोग उसमें? तो तुम उस समय भी बहस कर लो कि सर मोल्स कंजर्व क्यों बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गए होंगे ना सर, बाहर गए उड़ के, तो सर वहां पे गिन लीजिए। मैं कंफ्यूज हो गई इसके साथ, इसलिए तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारा डाउट क्या? यस सर। अरे गैस में मोल नहीं है ना मैडम, तो अब क्या मतलब मोल्स कंजर्व कहीं ना कहीं तो है ही, उसमें मैं क्या करूं, वो तो होंगे ही ना यार, ठीक है। यस सर। तो वो 10 मोल्स में 7 नीचे हैं, वो मेरे काम के नहीं है भाई, ठीक है। ऊपर तो 3 से लगेगा ना, तो अब मैं ये सब नहीं यूज कर सकता प्रतीक्षा, देखो अब मैं ये सब नहीं यूज कर सकता। मैं यहाँ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लगा सकता हूँ इस जो सैंपल के ऊपर, समझ रहे हो? क्योंकि ये तब लगाते हैं प्रतीक्षा जब क्या हो, n सेम हो। अब n सेम नहीं है ना, इसमें 3 मोल है, इसमें जो 14 मोल थे। यस सर। हार्दिक क्लियर है तुम्हें क्या? यस सर। क्या वो इतने दास क्यों हो तुम समझने के बाद में? ठीक है ना? हाँ कुछ डाउट है तो पूछ लो हार्दिक। नहीं सर समझ गया। अच्छा बोलो जोहिब, क्या बोल रहे हैं? सर आपने जो थर्ड केस बताया ना 0.51 इज ग्रेटर वाला, हम्म, उसमें अगर सर हम ड्रॉपर से 1 ड्रॉप पानी डालेंगे तब क्या होगा? तो लो बताओ। अब तुम जो है सर अभी शिट आउट कर रहे हो, हाँ भाई, यू आर कंटिन्यूअसली शिटिंग आउट, तुम बोल रहे हो कि सर मैंने अगर एक और बर्गर अगर मुंह में ठूस दिया तो क्या होगा? और तो क्या थोड़ा होगा? होगा, जितना तुमने और थोड़ा ठूसा पानी हो बर्गर, जाएगा। वो जो वापस सारा बर्गर फिर जो है नीचे आ जाएगा शिट में। एंड सर वो दोनों अगर इक्वल हो तब करेंगे तो बहुत स्लोली फिर वो मतलब कांस्टेंट चेंज चलते रहेगा ना? हाँ वो चलता रहेगा। सर वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? हाँ नहीं देखो, अब तुम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज वो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे है, तो उसमें उसकी क्या गलती है भाई? वो तो कर रहा है ना अपना काम, ठीक है। तुम्हारे आईज की लिमिटेशन है तो वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन इट इज लाइक हम लोग इस बात से कंफ्यूज ना हो। अब कोई बोले कि सर बारिश हो रही है, बताइए सर बारिश हो रही है और सर मैंने 1 बाल्टी पानी जो है वो अपने छत से और फेंक दिया, तो क्या होगा? अरे तो क्या होगा, वो जो हो रहा है कंडीशन, उससे ज्यादा पानी भी गिर जाएगा तुम्हारा, पानी उड़ थोड़ी जाएगा तुम्हारा,
सारे कॉम्बिनेशन सोच लो दिमाग में अपने, बताओ ये चीज तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ठीक है, देखो तो मैं तुम्हें इसका एक अच्छा सवाल देता हूं, दे दूं भाई अगर समझ में आ गया हो तो? ये यस सर। एक ही आदमी का जैसा आया है, बाकी सब तो एकदम खटाई मामला है। ठीक है, पहली बार में दिक्कत होती है वेपर प्रेशर में, एक्सेप्ट करने में कि चल क्या रहा है। तो देखो इसके अंदर in a container of 1 liter, in a container of 1 liter, sufficient liquid water is present. Sufficient liquid water is present. ठीक है, liquid water is present. ठीक है, consider volume of liquid water, volume of liquid water negligible. ठीक है, and an ideal gas is also present. ये सवाल पता है बिल्कुल टफ नहीं है, बट ये बस जो है तुम्हें थोड़ा सा, the container is allowed to become, the container is allowed to become saturated with water vapors, and total pressure observed is total pressure observed is 200 mm of Hg. ठीक है, this container is now connected, A part, this container is now connected to another 1 liter container, which was initially evacuated. Evacuated मतलब which was initially evacuated. Assuming temperature to be constant. अच्छा, इसका B पार्ट भी है. B पार्ट है this container is compressed to half its initial volume. To half its initial volume. ठीक है, तो assuming temperature to be constant,
फाइंड फाइनल प्रेशर, माइक शिवेन, माइक तुम्हारा, फाइंड फाइनल प्रेशर in both containers if vapor pressure of H2O, अच्छा बाय द वे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज आल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन। ये वर्ड आई डोंट नो तुमने सुना है कि नहीं सुना है, एक्वस टेंशन, ठीक है, इसको भी बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज एक्चुअली इक्वल टू 96 mm of Hg। हाँ, नहीं लंबा नहीं है प्रॉब्लम, तुम्हें आंख बंद करके इसको इमेजिन करने की जरूरत है। प्रॉब्लम में शायद तुम्हें पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है सॉल्व करने के लिए। सर पहले वाला सर, का 100 है क्या? सर पहले वाला क्या है? 100 है क्या? पहले वाले का क्वेश्चन क्या है? पहले वाले में क्वेश्चन क्या है? देखो पहले तुम अपना इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का वेपन यूज करके एक बार ट्राई तो कर लो समझने की। सर 100 है क्या पहला? नहीं गलत। नहीं बेटा, 100 नहीं है, 100 नहीं है, इधर रुक जाओ। सर सेकंड पार्ट में सर जो एम्प्टी जो फर्स्ट कंटेनर है उसी को हाफ वॉल्यूम किया ना? सर फर्स्ट वाला 150 है क्या? एक मिनट रुको, कितना कितना बताया शिवेन? 150। अरे यार गड़बड़ कर दिया शिवेन यार, अप्रोक्सीमेटली बता रहे हो कि एग्जैक्ट बता रहे हो? नहीं, मेरा 148 आ रहा है सर। हाँ, पार्थ बिल्कुल सही है आंसर, गुड। सर एक बार फिर ठीक से फिर और क्या है दूसरा, बोलो पार्थ। 304। हाँ, जिसका एक आ जाएगा उसका दूसरा तुरंत आ जाएगा। पार्थ सवाल मुश्किल है क्या? नहीं सर, थोड़ा सा इमेजिन करने का जरूरत था। हाँ सर सिली मिस्टेक हो गया सर, एडिशन में थोड़ा गलती कर दिया मतलब। हाँ वही तो, क्या कर रहे हो? चलो भाई, दो को तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। बाकी कोई है जो गैंग ज्वाइन कर ले? नहीं शौनक, तुमने तो सिर्फ 96 इंटू 2 कर दिया, वो नहीं करना शौनक। फील करना है, उसे समझना है गाइस, डोंट रशिंग। तुम्हें फील करने में 10 मिनट लग सकता है, आंसर निकालने में तुम्हें 30 सेकंड्स लगेंगे। आई एम वेटिंग कि भाई मतलब 4-5 लोग और आंसर दे दें तो बस मेरे को लगे कि चलो ठीक है, पहली बार में इतने ही लोगों को समझ में आता है। कैमरा ऑन करो अपना सब लोग, तुम्हारी शक्लें देखनी है मुझे, क्या कर रहे हो पता नहीं तुम लोग। ऑन करो कैमरा, सब लोग ऑन करो कैमरा। पार्थ, वो सोनल वाला जो सवाल था जो मैंने कल लिया था, वो अभी तुम कर सकते हो क्या? सर मैंने वो कल ही सॉल्व कर लिया था। अच्छा, हो गया था सवाल वो? हाँ सर। हाँ रजत, देखो एक्चुअली बड़ी आयरनी है रजत कि तुमको ये समझ में नहीं आया और तुम जो परेशान हो कि सर वो कब होगा। सर ये कर लूंगा मैं, मतलब जब तक ये मेन चालू होगा या फिर पूछा जाएगा उससे पहले मैं कर लूंगा, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है रजत, मेरी बात सुनो। हमेशा तुम्हें मैं पहली टिप देता हूं कि जो छूट चुका है कभी भी आगे की प्रिपरेशन में उसको कभी जब चेज मत करना, अभी अपना एनर्जी और ध्यान इस पे लगाओ, ठीक है? सबसे बड़ा डेट्रीमेंटल फैक्टर तुम्हारा यही है, तुम पास में जी रहे हो भाई।
ओके और वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि नेक्स्ट ये आएगा तो 5-5 चैप्टर आएंगे तो उसमें किसी का रिवीजन नहीं होगा रजत। सर रिवीजन मतलब सर मुझे 52 आ रहा है। नहीं सिर्फ 52 नहीं। बैरोमीटर का चाहिए सर, बाकी का कर लूंगा मैं खुद से, लेकिन अच्छा एक बैरोमीटर चीज से नहीं बताओ, समझा चलो अच्छे से। मैं उसका रिवीजन कर लूंगा, बट तुमने एक चीज कोशिश की, तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो दोबारा। सर मिल नहीं रहा ना, अभी वो यूट्यूब पे पोस्टेड नहीं, अभी लिंक आती है जूम की, तो स्क्रॉल करना है बहुत टाइम लग जाता है, और फिर बैंडविड्थ भी कम आ रहा है सर कल से। क्या क्या तुम्हारे बहाने हैं, मतलब देखा यार जाए तो सर MC सच्ची ज्यादा में हार्ड था। मतलब जो है स्क्रॉल करने में टाइम जा रहा है तुम्हें व्हाट्सएप पे। सर 1 महीने पहले करवाया था आपने ऑलमोस्ट। तो तुम्हें 5 मिनट लगेंगे स्क्रॉल करने में, 1 महीने पहले का 1 महीना लगेगा। सर लेकिन रिकॉर्डिंग मतलब प्रॉपर डेट की भी तो होनी चाहिए ना, वो अच्छा, नहीं और मिली। करना भी नहीं है, मीडिया में आके लिंक सर्च करना। अच्छा सोनल, अरे मैं कल मेरे पास इतने सारे 150 व्हाट्सएप मैसेजेस थे, मैं देख ही नहीं पाया कुछ। मैं तो देखता हूँ तुम लोगों सबको रिप्लाई करूंगा, किसी ने भेजा है जो भी कुछ। अभी फिलहाल इसका आंसर और किसी का नहीं आया। लाइक दिस इज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड अपन बार बार चिल्ला रहे हैं सर रिवीजन रिवीजन। तब जो आगे जाएंगे 3 महीने बाद में, तो जब तुमने इसका रिवीजन मांगा ना, ठीक है, तब तुम बहुत जूते खाओगे बेटा, समझ रहे हो रजत? सर नहीं मांग लूंगा इसका, क्यों, अपना ऐसा क्या हो गया? बैरोमीटर मतलब करवा दो। ये तुम्हें समझ में आ गया कि बताओ मेरे को? सर नहीं, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ इतना करके बड़ा कर गधा लूंगा है, मतलब वो सर। सोचो अभी की क्लास में नहीं समझ रहा है। अरे सर ये तो ठीक है सर, पुराना करवाइए, समझ में तो मुझे ये भी नहीं आया सर वैसे, ठीक है। और जो 1 महीने बाद में सर में इसका लिंक भी नहीं मिलेगा तो मैं उसको जो है खूब ढूंढूंगा। सर ऐसा नहीं है सर। बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम, सही में मतलब मानना पड़ेगा रजत तुमको यार। सर आ गया आंसर। मतलब सर आउट ऑफ ऑल पीपल मैं तुमको तो रिवीजन नहीं एक करवाऊंगा चीज बैरोमीटर का। सर ऐसा आपने प्रॉमिस किया था सर। कोई प्रॉमिस वॉमिस गया भाड़ में भैया। तुम करंट क्लास में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, रिवीजन रिवीजन चिल्ला रखा है खाली यार, क्या फालतू सर बकवास है यार। आंसर 148 है क्या? हाँ हाँ, आंसर 148 है। सर हम लोग ऐसा निकाल सकते हैं आंसर? कैसे भाई, बोलो। सर मतलब हम लोग का जो, अगर हम लोग क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंड करें तो लिखा हुआ है कि कंटेनर इज अलाउड टू बिकम सैचुरेटेड, मतलब वो कंटेनर वेपर प्रेशर पे, ठीक है। हाँ। तो और वो उसका वेपर प्रेशर 96 है, तो फिर गैस का प्रेशर हम लोग उससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो हाँ। 104 आ जाएगा। तो हाँ। अगर एक और 1 लीटर है, वो तो वॉल्यूम सेम है, तो 104 का आधा उधर गया, हाँ। तो उधर 52 चला गया, एंड प्लस वाटर का भी आधा उधर जाना चाहिए, बट क्योंकि इधर वेपर प्रेशर पे है, मतलब आरई और आरसी हाँ, सेम हाँ, रहेगा, तो हाँ, सही है वो सुरेश, उधर सही आ है। जाएगा, बट तो बनते रहेगा, तो पूरा ही चले जाएगा उधर। हाँ सही है, सही है। हाँ अनीश सही है। सर दोनों गैसेस को सेपरेटली ट्रीट करके निकाला तभी भी कर सकते हैं ना? हाँ ना, नहीं हमें दोनों गैस को सेपरेट ट्रीट करना ही पड़ेगा, उसके बिना सवाल नहीं होगा। तो देखो उसका सोल्यूशन ये है, आइडियल गैस इक्वेशन से नहीं होगा। आइडियल गैस इक्वेशन से सिर्फ आइडियल गैस का पार्ट होगा, हाँ वो सिर्फ आइडियल आइडियल का पार्ट नहीं होगा। तो फिर दूसरे वाले में 98 लेंगे ना? हाँ सुनो देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब एटलीस्ट 4-5 लोगों ने सही सॉल्व किया मेरे सामने। अनीश का सही है, शौनक का सही आया है अभी, ठीक है। तो अच्छा देखो ये ब्लू वाला वाटर है, देखो गाइस ध्यान देना। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे बस बन रहा है। और जो ब्लैक वाला है देखो, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा हालचाल है सपोज। देखो तो अब तुमने क्या किया, देखो केस 1 में, देखो केस 1 में तुमने इसको जोड़ा, यू एक्चुअली कनेक्टेड दिस विद अ न्यू बीकर। इसका डायग्राम एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो गाइस तुम लोग, ठीक है। एंड जब तुमने इसे जोड़ा तो यहाँ पे बीच में वॉल्व था, एंड तुमने वॉल्व को ओपन कर दिया। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या हो गया, वॉल्यूम डबल हो गया, बीकर का वॉल्यूम डबल हो गया। अगर मैं ये लिख देता तो भी तुम यही करते जो मैंने अभी किया है। ये बात समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें जैसे ही तुमने वॉल्यूम डबल किया तो इमीडिएटली क्या होगा पता है, इमीडिएटली ऐसा सिस्टम बन जाएगा मेरे पास में कि ये एक बीकर है, ठीक है, और ये एक बीकर है, ठीक है। और दोनों बीकर्स का वॉल्यूम डबल होने की वजह से जो 10 थे ब्लैक वाले, वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएंगे। और जो ब्लू वाले थे जो मैंने 14 बनाए थे, इमीडिएटली क्या हो जाएंगे वो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7 वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इमीडिएटली। तो इमीडिएटली क्या होगा पता है, इमीडिएटली कुछ ऐसा हो जाएगा कि इसका प्रेशर जो है, ठीक है, वो एक्चुअली, ठीक है, P/2 प्लस P/2 हो जाएगा। ये बात सबको समझ में आती है क्या?
P/2 प्लस P/2 हो जाएगा। हाँ सर, वो तो फिर कांस्टेंट ही रहेगा ना, अगर मतलब दोनों का देख रहे कि एक बीकर का देख रहे हम लोग? दोनों का थ्रू आउट Okay, प्रेशर हाँ। सेम ही है। हाँ सर। ठीक है, तो वो वैल्यू जो है, ठीक है, P2/2 और P1/2 की वैल्यू जो है टोटल हाफ हो जाएगी। तो सिंपली वो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, क्योंकि पहले प्रेशर मेरे पास में 200 दिया हुआ है, तो इंस्टेंटेनियसली ये वैल्यू 100 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें समझना है कि ये अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं है, दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि अब चीजें चेंज होना शुरू होगी। तो चेंज क्या होना शुरू होगा कि O2 और इसमें तुम O2 का और वाटर का अलग अलग निकाल सकते हो। दिस इज इक्वल टू PO2, ठीक है, जो कि PH2O, जो कि एक्चुअली इक्वल टू VP है, जो कि एक्चुअली इक्वल टू 96 है। तो इसका मतलब PO2 क्या हो जाएगा, PO2 इज इक्वल टू 200 माइनस 96, दैट इज इक्वल टू 104 निकल के आ रहा है। तो होगा ये इसके अंदर कि ऑक्सीजन तो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी आफ्टर इक्विलिब्रियम। जब 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 इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो 104 का तो आधा हो जाएगा 52। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे VP की वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की वैल्यू जो है वो 96/2 दैट इज इक्वल टू 48 हो गई है, जो कि लेस देन वेपर प्रेशर है, तो ये इवापोरेट करता जाएगा जब तक फिर से वैल्यू कितनी ना हो जाए। ठीक है, न्यू वैल्यू जो है वो अगेन 96 ना हो जाए। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो 96, ठीक है, VP के बराबर की वैल्यू प्लस क्या निकल के आना चाहिए हमारे पास में 104, सॉरी 52, आई एम सॉरी, प्लस क्या निकल के आना चाहिए 52। तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना निकल के आता है, ये 148। और अब सर सर आपने ऊपर 100 के बाजू में क्या लिखा है? 100 के बाजू में क्या लिखा है, ये नॉट एट इक्विलिब्रियम। ओके ओके, दिस इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा। और इसी लॉजिक से, ठीक है, अगर हम लोग इसको हाफ करेंगे तो इसको हाफ करने से हमारे पास में क्या है, इसको हाफ करने से हमारे पास में क्या होगा, टेक्निकली स्पीकिंग जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो एक्चुअली डबल हो जाएगा। तो दैट विल बी 2 टाइम्स क्या बताओ 104। तो ये कितना होता है 208, क्या लिख रहा हूं 104, हाँ सही तो है। यस सर। और वेपर प्रेशर जो है वो अभी हमने सीखा कि कंडेंसेशन होके वेपर प्रेशर क्या होगा, वापस सेम हो जाएगा। तो वो इक्वल टू क्या होगा 96 अगेन, क्योंकि वो तो सेम रहेगा। तो ये देखो दो कॉन्सेप्ट साथ साथ लग रहे हैं, नीचे हमारे पास वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट है, ऊपर हमारे पास गैसियस स्टेट है। तो ये 96 हो जाएगा, एंड इसलिए हमारे पास में क्या होगा, इसको ऐड करने से टोटल वैल्यू क्या निकल के आएगा भाई 304 निकल के आएगा। ये दो आंसर्स हैं इसके। तो आई होप आफ्टर इक्विलिब्रियम वाला वापस जरूर समझाओगे सर, समझ नहीं। आफ्टर इक्विलिब्रियम वाला हम एक चीज देखो, हम इसको ऐसे सोच रहे हैं। खुशी मुझे चीज बताओ, तुमने लास्ट केस देखा कैसे हम लोग वॉल्यूम को कम कर रहे थे, कम करते करते एक पॉइंट पे हमने प्रेशर ड्रॉप करना बंद कर दिया। हाँ सर। समझ रही? तो अब एक काम करो, तुम जो है पुराने बीकर में सोचो ना ध्यान से, तुम जो है पुराने बीकर में, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझो कि तो ये तो तुम्हें समझ में आया कि कंप्रेस अगर हमने कर दिया तो प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज नहीं करेगा, बिकॉज इंक्रीज करते ही कंडेंसेशन होगा तो वापस प्रेशर 96 हो जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? तो इसके अंदर हमने एक आइडियल गैस तो ऐड कर दिया बस खाली। अगर यहीं पे वाटर वेपर के अलावा बाकी सब गैसेस तो वही फॉलो करेंगे ना जो P1 P2 फॉलो करते हैं हमेशा। पुराने कॉन्सेप्ट में हमने एक आइडियल गैस ऐड कर दिया है, तो आइडियल गैस वाला पार्ट क्या हो रहा है, कंप्रेस करने में डबल हो जाता है। मतलब इसका बीकर का डायग्राम बनाऊं तो ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि जो पहले मेरे पास पिस्टन यहाँ पे था खुशी, जब मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो मेरे पास में ब्लू वाले 14 थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, तो ये तो क्या हो गए बताओ, कंडेंस हो गए। 1 2 3 4 5 6 और कितने कंडेंस हुए खुशी, एग्जैक्टली इतने कि वापस वो 96 प्रेशर मेंटेन कर लेगा। लेकिन जो ब्लैक वाले O2 थे खुशी, ठीक है, वो पहले 10 थे तो वो तो अभी भी 10 रहेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज जो भी थे हमारे पास में, जितना भी था। तो ब्लैक वाले का तो प्रेशर राइज कर गया और डबल हो गया, लेकिन ब्लू वाले का प्रेशर उतना ही है बिकॉज प्रीवियस कॉन्सेप्ट लग रहा है ना, लास्ट वाले जैसा कॉन्सेप्ट लग रहा है। PH2O जो है वो इक्वल टू VP मेंटेन रहेगा ना, क्योंकि कंडेंसेशन हो गया ना उसका। सर बट पहले वाला थोड़ा पार्ट में डाउट है कि अगर वेपर प्रेशर 96 है और ऊपर वाटर
के वेपर्स हैं तो खाली O2 ही ऊपर क्यों रहा, पूरा वाटर वेपर ऊपर क्यों नहीं रहा, खाली 96 ही सेटल डाउन होगा ना, बाकी सब तो H2 वेपर ही ऊपर रहना चाहिए, तो खाली O2 क्यों बोला आपने? एक मिनट सुनो, फिर से बोलो हार्दिक, सुनो, वेपर प्रेशर 96 है तो क्या बोल रहे हो? सर तो 96 है तो 96 के हिसाब से जितने मोल्स बनते उतना H2O नीचे सेटल हो जाएगा। अरे क्या बोल रहे हो? सुनो, मैं बोल रहा हूँ वेपर प्रेशर 96 है और तुम बोल रहे हो 96 के मोल्स नीचे सेटल हो जाएंगे। वेपर प्रेशर 96 का मतलब ये है कि ऊपर 96 रहना चाहता है, ये मतलब होता है वेपर प्रेशर का। ये ऊपर का नंबर है, नीचे का नंबर थोड़ी है। सुनो हार्दिक, देखो हार्दिक सुनो, नीचे कितना पानी रह सकता है इसकी लिमिट थोड़ी है। ओशियंस में पानी पानी है ना, बताओ हार्दिक, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? ऊपर कितना पानी रह सकता है उस पर लिमिट है ना, कि उससे ज्यादा अगर क्रॉस करते हो तो बारिश होकर नीचे गिर जाता है ना भाई, समझ रहे हो ना? ठीक है, नीचे का पानी की लिमिट थोड़ी है कि एक ही गिलास पानी मिलता है हर दिन, ऊपर चाय जितना रहेगा। उल्टा क्यों समझ रहे हो? तो 96 के हिसाब से नीचे थोड़ी रहेगा, 96 के हिसाब से ऊपर रहेगा ना भाई। अभी तो ऊपर का प्रेशर 96 मेंटेन कर रहे हैं ना हम लोग। देखो ना, देखो इस पार्ट में 96 का प्रेशर ऊपर लिया हमने, फिर बी पार्ट में 96 का प्रेशर हमने ऊपर लिया, ये देखो फाइनली, तभी तो 96 ऐड किया हमने। फिर इस पार्ट में 96 का प्रेशर हमने ऊपर लिया, तभी तो उसको 96 ऐड किया हमने इसमें। खुशी? हाँ सर। ये देखो ब्लू वाला 96 सब जगह कॉमन है, देखो 96 96 96, ब्लू वाला सब जगह कॉमन है 96, है कि नहीं खुशी? हाँ। ठीक है, वो क्यों कॉमन है? क्योंकि तुम्हारे पास बताओ नीचे पानी है कि नहीं, बताओ ऊपर सप्लाई करने के लिए। हाँ सर। तो इसका मतलब अगर ऊपर कम होगा तो पानी ऊपर सप्लाई करके वो मेंटेन कर देगा, समझ रही हो? हाँ। और अगर ऊपर ज्यादा हो गया तो क्या होगा खुशी? पानी नीचे गिर जाएगा और फिर वो मेंटेन कर लेगा, है कि नहीं बताओ? हाँ। तो तुम जो अपनी बॉटल से पानी पीती हो खुशी, तो जब तुम्हारी बॉटल थोड़ी सी खाली रहती है ना, ठीक है, तब भी नीचे सफिशिएंट पानी है कि वेपर प्रेशर मेंटेन हो जाए। जब तुम आधा बॉटल पी चुकी होती हो खुशी, तब भी नीचे इतना पानी है ना कि बचे हुए बॉटल में वो वेपर प्रेशर मेंटेन कर ले, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। तुम्हें इस लैंग्वेज का मतलब समझ में आया खुशी कि यहाँ पे मैंने ये क्यों लिखा है? बोलो गाइस, यहाँ मैंने ये क्यों लिखा है? बोलो खुशी, सफिशिएंट लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट मैंने क्यों लिखा है, बताओ? सर इक्विलिब्रियम में ही रहेगा हमेशा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस, बोलो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने वॉल्यूम डबल कर दिया खुशी, ठीक है, तो डबल करने के बाद में पानी इवापोरेट होके उसके अंदर 96 मेंटेन करते करते बीच में क्या हो गया बताओ? खत्म हो गया, बीच में खत्म हो गया। अगर बीच में खत्म हो गया पानी, तब फिर लग जाएंगे अपने, समझ रही हो? जैसे तुमने अगर बॉटल खोल के पानी रूम में गिरा दिया तो सारा पानी उड़ जाएगा ना खुशी? हाँ। क्योंकि रूम का वॉल्यूम बड़ा है, तो इतने बड़े वॉल्यूम में वो प्रेशर मेंटेन करने के लिए ज्यादा मोल्स चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे पास सफिशिएंट पानी है कि तुम दोनों बीकर में 96 मेंटेन कर सकती हो। ओके सर। सर मिडवे खत्म होने वाला कंडीशन है तो हम सॉल्व कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, तुम्हारे पास सवाल आएंगे इसके, मैं क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ इसके ऊपर? सर अगर वाटर होगा नहीं तब थर्ड वाली कंडीशन तो कांस्टेंट रहेगी ना? हाँ यार, हम व्हाई आर वी वेस्टिंग दिस मच टाइम? और वो बहुत सिंपल सवाल होंगे, ठीक है, वो तुम्हारे ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और इन सब की इंटीग्रेशन के नहीं है, वो कॉमन सेंस के सवाल होंगे कि मिडवे खत्म हो गया तो क्या करना है तुम्हें। सर मिडवे खत्म हो गया तो कुछ नहीं ना सर, बस तो फिर वो भी नॉर्मल गैस लॉस फॉलो करने लगे। हाँ बिल्कुल, तभी तो उस समय में P = NRT लगाना है। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि फिर मोल्स कंजर्व रह रहे हैं। तो सारे मोल्स जब वेपर फेज में चले गए हैं तो प्रेशर निकाल सकते हो तुम, और वो प्रेशर तुम्हारा वेपर प्रेशर से कम होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। सर इसके ऊपर एक दो और अच्छे सवाल दे सकते हो? यस सर। देखो ये तो चलो मैंने यहाँ पे जो फिनिश कर दिया। अब क्या है कि भाई मैं बैरोमीटर रिवाइज करवा देता हूँ, जिसको बैठना है वो बैठ जाओ नेक्स्ट 15-20 मिनट्स, बाकी लोग जा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, तुम लोग थोड़ा आराम से घूम के ब्रेक लेके आ सकते हो आधे घंटे बाद में। यहाँ तक सबने लिख लिया भाई? अच्छा, बाय द वे वो सोनल का सवाल जो है वो सवाल अच्छा था, वो प्लीज सवाल ट्राई करना अपने आप, ठीक है, उसके अंदर एक कैच है, बस मैं इतना बोलूंगा, हिंट के लिए इतना बोलूंगा, ठीक है, एक मिनट। सर उसका आंसर क्या दे रखा है की में?
मेरे को क्या पता है, वो तो खैर तुम्हारे पास देखो 10 दिया है सर, ओके में 10 आ रहा है। आया सर 10 एग्जैक्ट आना चाहिए। मुझे जो याद है एटलीस्ट बच्चों, इसका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाता है। सर एग्जैक्टली आया था। हाँ सर वो 0.8 हाँ सर इसका 10 आया था। सर आ रहा था। हाँ सर O2 का 140 ml आया था। हाँ देखो, मुझे अब जैसे मुझे कोई बच्चा पूछ रहा है सर 96 हमेशा मेंटेन होगा क्या, कम और ज्यादा कुछ नहीं, तो इस बात का जवाब दो गाइस, 96 हमेशा मेंटेन होगा क्या, कम और ज्यादा कुछ नहीं क्या? सर डिपेंड सर, इन दिस केस वाटर अगर नीचे होगा तो पहले एक एक करके सुनो, एक एक करके मुझे बताओ 96 से ज्यादा हो सकता है क्या, बताओ। नहीं सर नहीं सर सुनो कौन थे डिस्कशन में? खुशी सुनो, ठीक है, हार्दिक सुनो, राधिका सुनो। कंडेंसेशन करने में सुनो, बारिश गिरने के लिए नीचे पानी चाहिए क्या, मुझे बताओ। प्रतीक्षा बोलो भाई, नीचे बारिश गिरने के लिए मुझे नीचे पानी चाहिए होता है क्या? नहीं सर। नहीं, अरे हाँ कैसे? नहीं बोला मैंने। अच्छा नहीं बोला, नहीं किसी और ने, मुझे लगा हाँ बोला। नहीं बोला मैंने। अच्छा नहीं बोला। हार्दिक छोड़ो सर, मत पूछो। गॉड, ये डिस्टरबेंस भी अभी आना था मेरे पास में। क्या हुआ सर, आपका इंटरनेट गया? नहीं, एक फिक्स टाइम पे ना म्यूजिकल वैन आती है यहाँ, तो वो जो है। ओके सर, सुनाई दे रहा है पीछे? मुझे नहीं दे रहा। अब मैं उसके पास जाता हूँ म्यूजिकल वैन के, अच्छे से तुम्हें सुनाई देगा। अभी रुको, सुनो। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, है कहाँ पे? कौन सा सवाल? ये वाला सवाल बुकलेट में कहीं पे है, मुझे पता नहीं है। वो जेई लेवल वाला की डीपीपी की सील वाला बुकलेट। डीपी में भी है वो सर्कल। सुनो, तो मैं ये बोल रहा था, देखो बच्चों, कि नीचे 96 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। मोर देन 96 इज एक्चुअली नेवर पॉसिबल, ठीक है। वो जैसे ही होगा, ठीक है, मोर देन 96 जब भी होगा तो कंडेंसेशन होने के लिए कोई कंडीशन चाहिए ही नहीं। वो नीचे जो खड़ा होगा, खाली बीकर है, तुम खड़े हो, तुम्हारे ऊपर नेचर शिट कर देगा, ले भैया संभाल एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ये ऊपर नहीं रहेगा पानी। हार्दिक समझ में आया क्या? ठीक है, ऊपर का वैल्यू 96 फिक्स है, इसके आगे तुम नहीं जा सकते। हाँ, इसमें जो टाइम लगता है, जितनी देर बारिश तुम एंजॉय करते हो, वो तो टाइम लगेगा ही ना यार। हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं, इसको इमीडिएटली खत्म कर देते हैं, तो ऑब्वियसली टाइम हमारा इशू नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज समझ में आई राधिका? 96 से कम जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है 96 से कम? बिकॉज इसके लिए कंडीशन में इवापोरेशन चाहिए, और इवापोरेशन तो तभी होगा ना जब क्या हो, राधिका बताओ। पानी हो ही जाए। हाँ, इवापोरेशन करने के लिए पानी चाहिए, कंडेंसेशन करने के लिए पानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कंडेंसेशन को नहीं रोक सकते हैं राधिका, लेकिन इवापोरेशन को तो रोक सकते हैं ना। पानी दो ही मत, तो कहां से इवापोरेशन करेगा भाई? समझ रही हो? इसलिए क्या है कि वहां पे जो प्रॉब्लम में ये लिखा हुआ था सफिशिएंट पानी है, ताकि तुम्हें जहां जहां इवापोरेशन की जरूरत है वहां पे तुम पानी नीचे से ले लेना, इसलिए 96 मेंटेन रहा। समझ में आया क्या? यस सर। खुशी समझ में आया क्या? हाँ सर। अच्छा, ओके भाई। तो इसके अंदर बस ये ध्यान रखना, देखो बच्चों, कि सिस्टम शोन इन डायग्राम इज अ इक्विलिब्रियम। तो मेरे को टेम्परेचर दिया है, मेरे को वॉल्यूम दिया है बल्ब का, ठीक है, एंड एट दिस टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस दिया है। अब ये देखो सेंटेंस, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये दे दिया है मुझे, और यहाँ लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, बताओ मुझे इसका मतलब इसके अंदर एक तो पानी का तो प्रेशर, वेपर प्रेशर फिक्स हो गया ना, बताओ कि 28 तो वाटर का प्रेशर है कि नहीं, बताओ, ठीक है। और उसके अलावा वो बोल रहा है बल्ब कंटेन्स इतना मोल्स ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वाटर अप्रोक्सीमेटली बताना है। तो मैं ये सवाल कैसे तुम्हें देखो उसको ठीक है अप्रोच करना है कि पहले तुम्हें टोटल प्रेशर पता है 161, तो जब तुम्हें 161 पता है, बताओ, ठीक है, तो तुम क्या करोगे बताओ? पहले 161 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 161 माइनस 28 करोगे तो ये किसका प्रेशर आ जाएगा, बताओ? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। अब जब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 निकल गया है तुम्हारे पास में, तो तुम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT लगा लो, PV इक्वल टू nRT। तो इससे तुम्हारे पास में मोल्स ऑफ O2 आ जाएंगे। सॉरी, मोल्स ऑफ O2 तुम्हें पता है, R पता है, T पता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। अब देखो कैच ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये बल्ब का वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा कैच है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम जो है, ये जो लिक्विड के ऊपर का जो वॉल्यूम है वो O2 सिर्फ इतने से वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अंदर O2 जो है वो सिर्फ इतने से वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है इसके अंदर,
तो ये एक्चुअली ये वाला वॉल्यूम है, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो ये वाला है, ठीक है। और क्योंकि तुम्हें बल्ब का वॉल्यूम 150 दिया हुआ है, तो सपोज ये वॉल्यूम अगर 143 निकल के आया, तो वाटर का वॉल्यूम जो है वो 150 माइनस 143 दैट इज 7 ml हो जाएगा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तुम्हें हिंट मिला कैसे करना है ये, ठीक है। गैस के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल है फ्रीली वो सिर्फ ऊपर का वॉल्यूम है। एटलीस्ट इतने कॉन्सेप्ट्स तो एग्जाम में आ ही सकते हैं भाई, ठीक है। जैसे तुम्हें वो कैंडीज वाला सवाल था, तो उस कैंडीज वाले सवाल में क्या था, उसमें कैंडीज का वॉल्यूम हमने बीकर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया था। वैसे यहाँ वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बीकर के वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट होगा, वो O2 के अवेलेबल होगा। ओके, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास में, 5th पेज। सर उसका 9 आ रहा है। किसका 9 आ रहा है? सर 9.2 मतलब कुछ है ऐसा 9 इसका आंसर? यस सर। नहीं सर एग्जैक्ट 10 आ रहा है। हाँ सर मेरा अप्रोक्सीमेट 10 आ रहा है। हाँ सर, हाँ अप्रोक्स में आएगा, मतलब इतना भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। यस इसका आंसर मतलब 9 पॉइंट समथिंग नहीं है क्या? सर 9 पॉइंट समथिंग ही है मतलब। हाँ सर, हाँ सर 9 पॉइंट समथिंग ही है। सर मैंने कैलसी से किया था सर 9 पॉइंट समथिंग। हाँ सर। हाँ ठीक है, चलता है इतना, ठीक है भाई, क्या है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास में ये जो सिचुएशन है इसके अंदर, ठीक है, अपना बैरोमीटर और पेलोड रिवीजन देखो। तो बैरोमीटर्स के अंदर क्या है भाई, ठीक है, बैरोमीटर्स एंड आज हम इसके साथ में मैनोमीटर भी जोड़ देते हैं, ठीक है, मैनोमीटर, ठीक है। तो हमारे साइकोलॉजिकली दिमाग में क्या होता है कि जब हम लोग ऐसा कोई बीकर देखते हैं गाइस, ठीक है, कि ऐसे ट्यूब जो है ये ऐसे ओपन, ठीक है, ओपन जो है ये एक्चुअली, ठीक है, रखा हुआ है एंड यहाँ पे लिक्विड है एंड यहाँ पे लिक्विड ऊपर राइज किया हुआ है, ठीक है, ऊपर जो है लिक्विड राइज किया हुआ है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ठीक है, वी एक्चुअली गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है, एंड हमें जो लगता है कि ये एक्चुअली कैसे हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हमने क्या सोचा है, हमारी दुनिया में क्या होता है पता है, हम इसे तुरंत ना कहीं हम इसे स्ट्रॉ से रिलेट करते हैं एंड हमें लगता है कि हमने तो जब स्ट्रॉ से जूस पीने की कोशिश की है तो स्ट्रॉ डालने से वो लिक्विड नीचे गिर जाता है यार। हम ये भूल जाते हैं कि ऊपर जो पैक करते हैं इसका क्या यूज है। और दूसरी चीज, जब हम कोई ऐसा डायग्राम देखते हैं कि ऐसा कोई ट्यूब है और इस ट्यूब के नीचे ऐसे, ठीक है, मरकुरी जो है वो, ठीक है, ट्यूब ऐसे ओपन हवा में है और ऐसा कोई लिक्विड जो इसके अंदर अटका हुआ है, तो अगेन हमारा दिमाग एकदम कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, बिकॉज हमें लगता है कि इसको जो है नीचे से होल्ड कौन कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज इट दैट इज होल्डिंग, जो इसको हाथ से जो है जिसने एक्चुअली मरकुरी का वेट एक्चुअली पकड़ लिया है, ठीक है, ये तो कोई है ही नहीं होल्ड करने वाला, तो हाउ इज इट हैंगिंग अपवर्ड्स। तो ये सब चीजें जो हैं वो साइकोलॉजिकली बच्चे को थोड़ा परेशान करती है इनिशियली इसके अंदर, बिकॉज वो तुम्हारे नॉर्मल ऑब्जर्वेशन जैसा नहीं है। ऑब्जर्वेशन हमारे लाइफ में हमको डिसीव करता है, वो हमें कंफ्यूज करता है, हमने जो चीज नहीं देखी हम वो नहीं मानते हैं, ठीक है। तो तुम्हें पहले तो अपने आप को दिमाग से फ्री करना होगा कि तुमने जो चीज लाइफ में देखी है और जो चीज इसमें हो रही है वो चीजें सेम नहीं है। देयर इज ऑलवेज समथिंग डिफरेंट बिटवीन योर केस एंड योर इमेजिनेशन एंड दीज केसेस। ये अपने दिमाग में पहले सेटल करो, ठीक है, और सेटल करके उसके बाद में जो है हम लोग इसके अंदर शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए देखो हमारे पास में, ठीक है, सबसे पहले तो हमने एक सेक्शन देखा था जिसमें क्या था कि लिक्विड्स के थ्रू बैरोमीटर पढ़ा जाता है कि लिक्विड्स के अंदर सेम हाइट पे लिक्विड्स, एक स्टैटिक लिक्विड अगर मेरे पास में है, लिक्विड अगर चल नहीं रहा है या हिल नहीं रहा है, ठीक है, स्टैटिक लिक्विड अगर मेरे पास में है तो उसके अंदर, ठीक है, एंड अगर इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, स्टैटिक लिक्विड है एंड इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है नीचे से, ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस हैं देखो इसमें, एंड सेम लिक्विड है, ये भी जरूरी है, वो लिक्विड भी सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर वो पानी है तो सब जगह पानी पानी होना चाहिए, ठीक है, बीच में इमिसिबल लिक्विड्स नहीं आने चाहिए। तो अगर स्टैटिक लिक्विड है, इंटरकनेक्टेड है और सेम लिक्विड है, तो सेम हाइट पे प्रेशर क्या होगा, बोलो भाई, सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ये हमें समझना है, प्रेशर सेम हाइट पे सेम रहता है। तो अगर मैंने तुम्हें कुछ ऐसा कुछ सिस्टम दे दिया जिसमें ये ऐसे कुछ, ठीक है, रैंडम हमारे पास में, ठीक है, इस तरह के शेप के अगर कंटेनर्स हैं, ठीक है, तो हम लोग को बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जैसे ये अगर एक मेरे पास कंटेनर है तो इसमें इस हाइट पे प्रेशर, इस हाइट पे प्रेशर और इस हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा, ठीक है, ये चीज याद है कि नहीं है भाई? इसको हमने क्लास में डिराइव किया था, इसको हमने क्लास में डिराइव किया था। तो क्यों निकल के आ जाता है? वो सिलेंडर का वेट होता है और वेट जो है वो ρg h होता है,
ठीक है, हमने जो है ऐसा सिलेंडर मान लिया था, तो ऐसे सिलेंडर में क्या था बताओ, यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 था, ठीक है। तो क्योंकि सिलेंडर जो है mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ और यहाँ फोर्स सेम होना चाहिए, तो P1 इक्वल टू P2 आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पे अगर तुमने P1 माना है और यहाँ पे तुमने P2 माना है, तो mg नीचे लग रहा है, इसलिए क्या हो जाता है, P2 मोर देन P1 हो जाता है। दोनों पॉइंट्स ध्यान से देखो। वर्टिकल सिलेंडर जब हम लेते हैं, ठीक है, या वर्टिकली जब हम लोग अपना हाइट चेंज करते हैं, तो क्यों प्रेशर चेंज करता है, बिकॉज mg का कंपोनेंट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। और हॉरिजॉन्टली इसमें क्यों प्रेशर चेंज नहीं करता है, बिकॉज mg 90 डिग्री पे लग रहा है, तो इसमें कोई रोल नहीं है इसके फोर्स का। ये समझ में आ रहा है क्या गाइस? सर हॉरिजॉन्टल बैरोमीटर में लिक्विड भर के मतलब कोई प्रेशर चेंज नहीं रहता ना? नहीं, हॉरिजॉन्टल लिक्विड की कॉलम प्रेशर चेंज होगा ही नहीं ना। तुम हाँ जब भाई, स्विम करते हो, रोजी एच में कुछ चेंज नहीं है। हाँ ऑब्वियसली ना, तुम जब स्विम करते हो तो तुम स्विमिंग पूल में लेफ्ट राइट घूम सकते हो ना भाई, क्योंकि तुम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हो। तुम टॉप बॉटम नहीं जा सकते हो स्विमिंग पूल के अंदर इजीली, समझ रहे हो ना? तो ये चीज है, ठीक है। और इसका जो एक्सप्रेशन क्या वो भी क्या था बताओ। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी भाई, कि तुम कितना नीचे इसके अंदर डिप कर रहे हो, ठीक है। कि ये जो P2 है और ये जो P1 है, ठीक है, इसका गैप किस पे डिपेंड करेगा, P2 P1 का, कि दिस P1 प्लस रो GH, ये तुम्हें याद होगा। तो इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी है। एक्चुअली हम सोचते हैं दो चीजें हैं, बट तीन चीजें हैं जो दिख रहा है यहाँ पे, रो G और H। इसका मतलब अगर लिक्विड की डेंसिटी तुमने इंक्रीज की, तो ऑब्वियसली सेम हाइट पे क्या होगा बताओ, प्रेशर चेंज अलग अलग होगा। समझ रहे हो? अलग अलग प्रेशर चेंज होगा, ये समझ में आता है? समझ रहे हो? जितना डेंस लिक्विड होगा उसमें नीचे जाने पे उतना ज्यादा प्रेशर चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम दूसरे प्लैनेट पे चले गए, किसी दूसरे ग्रह पे जहां पे ग्रेविटेशन कांस्टेंट कम हो जाता है, तो ये इफेक्ट आना कम हो जाएगा, बिकॉज mg जो पहले यहाँ पे ज्यादा लगता था, वो अब यहाँ पे mg कम लगेगा। कम mg लगेगा तो डिफरेंस भी कम होगा, क्योंकि तुम्हें इस जो डिफरेंस को कम वेट बैलेंस करना है। ये समझ में आता है? और हाइट अगर तुमने ज्यादा कर दी, तो जितनी ज्यादा हाइट करोगे उतना ज्यादा चेंज तुम्हें करना पड़ेगा। ये तीन चीजें, ये और ये फॉर्मूला क्लियर है ना? बताओ। हाँ सर। यस सर। ठीक है भाई। अब जो ये सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट लेके हम लोग देखो, ठीक है, उतरते हैं पानी के अंदर। तो पानी के अंदर उतरने में, ठीक है, हम लोग जैसे हम लोगों ने क्या है कि बैरोमीटर बना दिया, ठीक है। तो बैरोमीटर बना दिया तो ठीक है, हम लोग है ना उल्टा बैरोमीटर बनाते हैं। तो ऐसे समझते हैं एज इफ क्या है कि ये एक लिक्विड का कॉलम था, हॉरिजॉन्टल रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तुमने इसके अंदर ट्यूब डाली, ठीक है, ट्यूब डाली तो क्या होगा, शुरू में कुछ नहीं होगा, लेवल जो यहाँ पे वो वहीं पे रहेगा। लेकिन एक बहुत खास बात है, बताओ, जो नॉर्मल तुम्हारे स्ट्रॉ में और इस बैरोमीटर में फर्क है, बताओ वो खास बात क्या है? क्लोज्ड है ना सर, ऊपर से क्लोज्ड है और हाँ, उसमें एयर एंड कैप है। क्लोज की बात नहीं है सर, ऊपर एयर है वैक्यूम ऊपर। है। ये चीज जरूरी है बोलना, ठीक है। क्लोज तो तुम टेस्ट ट्यूब पे उल्टा करके घर पे डाल सकते हो, लेकिन वैक्यूम नहीं रहेगा ना, वो ऊपर वैक्यूम है, ये बोलना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, अब हम सर वो वैक्यूम मर्क्यूरी की वजह से होता है ना? नहीं, वो एक्चुअली किसी की वजह से नहीं होता है। यही सब प्रॉब्लम सोच के दिमाग खराब करते हैं हम लोग अपना। वो वैक्यूम, मर्क्यूरी कैसे वैक्यूम क्रिएट करेगा भाई, ठीक है। वो एक्चुअली क्या है कि वो कैसे बनाए हैं वैक्यूम, हमें सोचना ही नहीं है भाई। वैक्यूम किसकी वजह से थोड़ी होता है यार। अगर तुमने ट्यूब तोड़ दी तो मर्क्यूरी हो या ना हो, यहाँ तो एयर घुस जाएगा ना भाई। हाँ सर। तो हम एक काम करते हैं, हम वो किसकी वजह से ये मत पूछो, ये है, ये मान लो। अब बताओ, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए मेरे को इसको सक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मान लो ये जो है ये एक्चुअली मेरे लिप्स हैं, ठीक है, एंड मैं जो है वो इसमें से सक करना शुरू कर रहा हूँ, समझ रहे हो? तो जब मैं सक करता हूं तो बताओ, तुम पहले एयर सक करते हो ना, तुम जीभ डाल के इसमें से जो है, ठीक है, लिक्विड तो नहीं चाट लेते हो, ठीक, एयर सक करते हो ना तुम, बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो जब एयर सक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वैक्यूम जनरेट हो रहा है कि नहीं, धीरे धीरे बताओ? हाँ सर, होता है। धीरे धीरे। तो एयर अगर बाहर जा रहा है, वैक्यूम जनरेट हो रहा है। जैसे ही वैक्यूम जनरेट हो रहा है तो इमीडिएटली क्या होता है, लिक्विड ऊपर राइज करना शुरू होता है कि नहीं होता है? ये तुम स्ट्रॉ में देखते हो पानी पीते वक्त, तो लिक्विड जब ऊपर राइज करता है, ठीक है, तो वो जो है वो एक्चुअली जनरेशन ऑफ बैरोमीटर है। तुम ऐसे समझो कि ऐसे बैरोमीटर ऐसे बनाया गया है, ठीक है, तो तुम्हें शायद वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है बताओ, अब वो क्यों ऊपर राइज कर रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये सारा का सारा लिक्विड जो है ना, ऐसे समझो ऐसे कि सारा लिक्विड एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, इसका एक इसकी आत्मा है, समझ रहे हो रजत? इसकी बस एक आत्मा है। तो आत्मा जब इसकी एक है, ठीक है, तो जो इस स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड है यहाँ पे और जो बाहर लिक्विड है, ये बताओ नीचे से कनेक्टेड है कि नहीं, बताओ रजत? हाँ सर, उसकी आत्मा भी सेम ही होगी।
तो इनकी भी आत्मा सेम है। तो जैसे ही तुमने अभी देखो, अभी क्या है कि यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ प्रेशर P0 है, यहाँ भी प्रेशर P0 है, यहाँ भी प्रेशर P0 है, तो इसके नीचे डीप इनसाइड यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, P0 प्लस रो जी एच। हाँ सर, ठीक है, और यहाँ भी सेम हाइट पे प्रेशर क्या रहेगा, P0 प्लस रो जी एच रहेगा कि नहीं रहेगा। तुमने जैसे ही इसके ऊपर से प्रेशर हटाना शुरू कर दिया तो एकदम से सडनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे P0 हट के 0 होना शुरू हो गया है। तो सडनली अब इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, वो है P0 प्लस रो जी एच जो स्ट्रॉ के बाहर है, और स्ट्रॉ के अंदर वाले पॉइंट पे कितना प्रेशर है बताओ, वो है 0 प्लस रो जी एच, वो है 0 प्लस रो जी एच। तो प्रेशर कहाँ पे ज्यादा हो गया भाई, नीचे की तरफ, तो वो ऊपर नीचे की तरफ कहाँ पे, अंदर की बाहर, स्ट्रॉ के अंदर, अंदर स्ट्रॉ के बाहर प्रेशर ज्यादा है ना यार। हाँ मतलब वो बीकर के अंदर, स्ट्रॉ के बाहर, बीकर के अंदर स्ट्रॉ के बाहर प्रेशर ज्यादा है। तो हाँ जैसे ही देखो, जैसे जैसे गैस होती है वो क्या करती है बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है ना यार, तो वो 0 प्लस रो जी एच की तरफ। तो ये P0 प्लस रो जी एच कहाँ फ्लो करेगा भाई, रो जी एच की तरफ फ्लो करेगा ना। हाँ सर, और यहाँ से भी फ्लो करेगा और यहाँ से भी फ्लो करेगा, तो सब जगह से फ्लो करेगा ना, बताओ ये इधर उधर से। तो लिक्विड जो है वो एक्चुअली रश करता है इस जो है पॉइंट पे जहां पे क्या है, प्रेशर डेफिशिएंट क्रिएट हो रहा है, एंड तुम ऊपर सक कर रहे हो, तुम इस बात से अनजान हो, तुम गधे की तरह पीते जा रहे हो और नीचे लिक्विड रश करता जा रहा है तुम्हारे उसके अंदर। आगे से जो है कभी कोल्ड ड्रिंक से स्ट्रॉ डाल के पीने की हिम्मत मत करना रजत, समझ गए। वो दे तुम्हें स्ट्रॉ, ठीक है, तो एकदम हाथ से तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक छूट जानी चाहिए और हाथ जोड़ के मना कर दो, नहीं नहीं दादा स्ट्रॉ नहीं। ओके ठीक है। नारियल पानी पी, अगर 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 पियो, ठीक है, अपना मुंह पे नारियल पे लगा के फिर उल्टा करके पीना। ठीक है सर, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए इतने डेंजरस एक्सपीरियंस रहने चाहिए। तो यहाँ से क्या है कि ऊपर की तरफ वो सक करता है और वो ऊपर की तरफ लिक्विड मूव करता है, एंड बताओ वो कब तक मूव करेगा, जब तक तुम्हारे मुंह में ना आ जाए, प्रेशर इक्वल नहीं होता, वैक्यूम ना हो जाए। इसका हाइट जैसे जैसे इसका हाइट ऊपर राइज करेगा, इसमें क्या है कि इसको जो ऊपर यहाँ पे P0 था, इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ये एक एक्स्ट्रा हाइट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ऊपर प्रेशर कितना है भाई, 0 है ना। तो पहले तो ट्यूब की लेंथ को तुम सफिशिएंटली लंबा मान लो, और मान लो सब 0 प्रेशर ही 0 प्रेशर है सब जगह। तो ये एक्स्ट्रा हाइट क्रिएट करता जाएगा जब तक ये हाइट का जो वेट है, ये एक्स्ट्रा वेट, ठीक है, का यहाँ पे उतना प्रेशर क्रिएट हो जाता हो जितना यहाँ पे P0 क्रिएट करता है। ये बात समझ में आती है क्या बताओ? हाँ सर, ठीक है। तो इसलिए हम फिर वो जो P0 के लेवल ऊपर तक हमने जो 0 माना है, उस लेवल पे ऐसे कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर वो P0 ही रहेगा ऊपर जाते जाते। मतलब सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है ना, जैसे हाँ। वो लिक्विड के सरफेस पे क्या बोला था, सुनो 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 सुनो, देखो मैं तुम्हें क्या बोला था कि सेम कनेक्टेड फ्लूइड होना चाहिए। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक तो Hg है, यहाँ तक Hg है, अब इसके ऊपर Hg है क्या बताओ? नहीं, एयर है। तो एयर है तो तुम ये तुम हरकत यहाँ क्यों करोगे कि सर यहाँ और यहाँ प्रेशर सेम रहेगा ना? ओके, हाँ सर, समझ गया। तुम जो है टायर के पास में अपना मुंह ले जाते हो, तो तुम्हारे मुंह में और टायर में प्रेशर सेम हो जाता है क्या? तो ऐसे थोड़ी सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहेगा यार, कहाँ पे लगा रहे हैं वो तो सोचो यार। तो ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी के अलग अलग पॉइंट्स है ना। अगर किसी तरह ये वाला कॉलम यहाँ से यहाँ कनेक्टेड होता और यहाँ भी मर्क्यूरी होता, तो यहाँ सेम हाइट पे प्रेशर सेम तुम बोलते सब जगह। एज लॉन्ग एज तुम लिक्विड के अंदर हो, तो लिक्विड के अंदर के सारे पॉइंट्स पे सेम हाइट पे प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। तुम्हारे लिक्विड छोड़ते ही वो जो है पॉइंट वो एक्चुअली खत्म हो जाएगा, समझे क्या? हाँ सर, समझ गया। ठीक है। तो भाई इसलिए हम लोग एक इक्वेशन क्या बना सकते हैं, हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं कि सिंपल सी इक्वेशन कि बैरोमीटर, अब हमने मान लो बैरोमीटर ऐसे बनाया, तो बताओ लास्ट बैरोमीटर ऐसा रहेगा, ऊपर हमारे पास वैक्यूम है रजत, नीचे हमारे पास में क्या है बताओ, ये चीज क्या है, मर्क्यूरी है, ये बाहर भी मर्क्यूरी है। ये भूल जाओ इसको सक करके बनाया, तुम सक कर रहे थे, फिर तुम लास्ट में इसको सील कर दिया, तुमने इसको हाथ से पिंच करके रख दिया ट्यूब को, यहाँ पे स्ट्रॉ को, तुम स्ट्रॉ को पिंच कर दोगे ना, वो भी एक्चुअली बैरोमीटर ही होगा, समझे क्या? ओके सर। इसी चीज को हम कैसे लिख देते हैं बताओ, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे जो प्रेशर है अब सेम होना चाहिए कि नहीं सेम होना चाहिए बताओ? क्योंकि सेम नहीं होता तब वो ऊपर लिक्विड जाता जाएगा, तो इसलिए रो जी एच जो ये ऊपर से प्रेशर लगा रहा है और ये ऊपर से P0 लगा रहा है, तो P0 इक्वल टू क्या होता है बताओ? रो जी एच होता है। हाँ सर, समझ गया। और अब मान लो दूसरे केस में, सुनो, दूसरे केस में तुम इसमें सक कर रहे थे, लेकिन तुम सक जो है करते करते तुमने बीच में बंद कर दिया, बीच में बंद कर दिया, तो क्या हो गया कि पहले जो स्ट्रॉ के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो एयर रहती थी रजत, ठीक है, वो इसके अंदर भी सेम डेंसिटी से एयर थी, समझ रहे हो? तब तो हाँ लिक्विड सर, सेम हाइट पे है। ये क्लोज नहीं था ना सर, मतलब ऊपर से स्ट्रॉ है ना।
हाँ हाँ हाँ। अब तुमने इसमें क्या किया, तुमने इसमें थोड़ा सा शक किया, जब तुमने इसमें थोड़ा सा शक किया, ठीक है, थोड़ा सा शक किया, अगर तुमने थोड़ा शक करने से क्या होगा बताओ, कि बाहर जो डेंसिटी ऑफ एयर है वो डेंसिटी ऑफ एयर थोड़ी कम हो गई है अंदर, लेकिन अभी भी क्या है बताओ, बाहर से कम है, बट जीरो नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा, लिक्विड थोड़ा सा ऊपर राइज करेगा लेकिन फिर रुक जाएगा, पूरा राइज नहीं करेगा वो, क्योंकि न्यूट्रल हो गया है ना फिर से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कुछ प्रेशर लग रहा है ना। तो अब क्या हो गया है बताओ, यहाँ पे कितना प्रेशर है बताओ, वही पी नॉट है कि नहीं बताओ, है सर है। अब तुम इसके सेम हाइट पे यहाँ भी प्रेशर होना कितना चाहिए बताओ, पी नॉट होना चाहिए कि नहीं पी नॉट होना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि पिछले केस में क्योंकि वो ऊपर वैक्यूम था यहाँ पे, ठीक है, वैक्यूम था, तो सारा का सारा प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से आ रहा था, वेट की वजह से, है ना। हाँ, सारा का सारा प्रेशर सिर्फ वेट की वजह से आ रहा था ना, ठीक है। इट्स हाँ, लाइक सर। ऐसे तुम देखो ना कि ये ऐसे सोचो कि दो लोग मिलके दम लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लिक्विड है ये भी अपना सारा वेट नीचे लगा रहा है। इमेजिन कि ये एक लड़का है जो अपना सारा दम जो है वो एक्चुअली नीचे लगाता है, ठीक है, ये नीचे की तरफ दम लगा रहा है, ठीक है, और जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है वो भी दूसरा लगा है, वो भी क्या कर रहा है बताओ, नीचे की तरफ दम लगा रहा है। तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा ना भाई। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे जो मेरे पास में हाइट जनरेट होगी, मान लो वो हाइट h है और ऊपर मान लो कोई प्रेशर P1 है। ये P1 क्या है, ये P1 क्या है बताओ, P0 से कम या ज्यादा, बोलो। सर P0 से अलग होगा ना सर, मतलब वो तो बताना तो होगा, कम है। अगर ये P1 P0 के बराबर होता तो ऐसा हो जाता, P1 और P0 बराबर है तो बराबर, ये कम है, ये कम है। तो कम है तो मैं बताओ क्या इक्वेशन बनाऊंगा, यहाँ प्रेशर सब जगह P0 है कि P1 plus rho gh equals to P0। हाँ, P1 plus rho gh equal to P0, ठीक है। तो अब मुझे सोच के बताओ कि ये हाइट और ये हाइट जो यहाँ पे आएगी, इस हाइट में से कौन ज्यादा रहेगा। सर ये वाली जो आपने पहला डायग्राम बनाया वो वाली हाइट ज्यादा रहेगी, क्योंकि देखो ये P0 और P0 तो सेम है रजत, P0 और P0 तो सेम है कि नहीं बताओ। हाँ सर, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो वही है। तो अगर ये P1 को हटा दोगे तुम, इफ यू रिमूव दिस P1, तो रो जी एच को बड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ताकि P0 के बराबर हो जाए। हाँ सर। रो और जी तो कांस्टेंट है, तो एच को बड़ा होना पड़ेगा ना बताओ। हाँ, तो इसलिए हाइट ज्यादा होगा ना बताओ। गैस का अगर कोई भी उसमें ट्रैप गैस नहीं है तो होना पड़ेगा सर। और अगर तुमने थोड़ा सा भी ट्रैप गैस कर दिया तो क्या होगा बताओ, फिर इतनी हाइट की जरूरत नहीं है ना, बिकॉज वो भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा अगर mgh के बराबर अपने रो जी एच से। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया तो यहाँ से लिक्विड बाहर चला जाएगा। समझ में आता है? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर P1 मोर देन P0 हो गया तो क्या होगा सर? तो P0 पे मतलब P0 को एक प्रेशर और हाइट की जरूरत पड़ेगी ताकि वो P1 के लेवल में पहुंच सके अंदर। हाँ, इसलिए तुम्हें शक्ल कैसी दिखाई देगी बताओ बीकर में? सर नीचे की तरफ होगा। क्या होगा? क्या दिखाई पड़ेगी सर? कैसे फिर शक्ल तुम्हें कैसी दिखाई देगी? हाँ सही बोल रहे हो। तुम्हें जो है इसकी शक्ल ऐसी दिखाई देगी। देखो ये ट्यूब है और ये ऐसा है और ये ऐसे है। ये तुम्हें दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा बताओ? हाँ सर। क्योंकि अब क्या है तुम सपोज अगर स्ट्रॉ लेके इसके अंदर मुंह लगा के तुम स्ट्रॉ के अंदर ब्लो करोगे अगर, ठीक है, तुम अगर इसमें ब्लो करोगे, ठीक है, तो इसमें तुम अगर एयर प्रेशर दोगे ज्यादा तो ये लिक्विड नीचे जाएगा ना भाई। हाँ, बाहर का लेवल ऊपर आएगा थोड़ा सा और अंदर नीचे हाँ, फोर्स करेंगे हम। तो इसलिए अभी भी क्या रहेगा देखो, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे लिक्विड क्या रहेंगे भाई? सेम प्रेशर पे रहेंगे। ये समझ में आया? हाँ। तो अब तुम ऐसा कर सकते हो, इक्वेशन फिर बना दोगे इसकी। क्या बना दोगे बताओ? कि यहाँ P0 है, ठीक है, तो अब मैं क्या है, मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मैं लिखूंगा जो भी इसमें हाइट डिफरेंस h है तो P0 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा? P1 जो तुम बाहर से लगा। समझ में आया रजत? हाँ सर, समझ गया। अच्छा, अब इसके अंदर अगर कुछ ऐसा खेलने का काम आ जाए जिसमें वो ऐसा कुछ कर ले रजत, ठीक है, कि सपोज ऐसा ट्यूब था, ठीक है, उसके बाद में तुमने इसे ऐसे कर दिया, ठीक है, उसके बाद तुमने इसे ऐसे कर दिया, ये सब अगर खेलने के काम आते हैं, ठीक है, तो तुम क्या करोगे बताओ? सर वो तो डिपेंड करेगा। अगर मतलब उन्होंने ऊपर का पूछा, मतलब अगर जैसे एयर ऊपर हो, वैक्यूम ऊपर के साइड पे हो, तो हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे। नीचे के साइड पे हो तो ऐड। सुनो, क्या है इसके अंदर कि यहाँ पे एक गैस ट्रैप्ड है, उसको ऐसे कर दिया और उसको ऐसे कर दिया हमने। तो अब ऐसे सवालों में पहले मुझे बताओ कि ये वाली लेंथ जो है इसके नीचे बची हुई,
इसको अगर मैं लंबा कर दूं या छोटा कर दूं इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, क्योंकि वो तो बाहर के प्रेशर या लिक्विड के बराबर ही है। यहाँ तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा ही ना हाँ पीएटीएम। सर। पीएटीएम की क्या खास बात है कि उसे तुम जहां जगह देते हो ना वो एक्चुअली वहां घुस जाता है। ऐसे है ना, एरो बना के सोचा करो, तुमने जगह दिया तो एटमॉस्फेयर घुस गया, ठीक है, और वो नॉर्मल के और वो सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे वो पीएटीएम कहाँ फोर्स लगा रहा है बताओ? ऊपर के साइड पे। यस। यहाँ पे कहाँ फोर्स लगा रहा है? वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टली, सॉरी। ऐसे लगा रहा है। यहाँ पे कहाँ फोर्स लगा रहा है? नीचे। नीचे की साइड। अब बताओ मुझे यहाँ पे बताओ, इसके अंदर बताओ mg जो है मरकुरी का वो कहाँ लग रहा है? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ लग रहा है। इसके अंदर mg कहाँ लग रहा है? फर्स्ट वाले की सेकंड वाले? सेकंड वाले में। वो तो कुछ पॉइंट ही नहीं है ना, वो तो सेम लेवल पे है। कहाँ लग रहा है? mg लग नहीं रहा क्या? इसमें नहीं लगेगा ना सर? नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। ओके, वैसे ठीक है। और इसमें कहाँ लग रहा है? पहले वाले में। इसमें भी नीचे की तरफ ही लगेगा सर। mg तो नीचे ही लगता है। हाँ सही सर। बात है, ठीक है। अच्छा, तो अब ऐसे समझो कि जब तुम इस केस में आते हो रजत, ये वाला केस देखो, हैशटैग वाला। हाँ सर। तो यहाँ पे गैस की कंडीशन सोचो, गैस को कैसा लग रहा है बताओ? इसका प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग ऊपर से भी ऐड कर रहे हैं ना। क्योंकि दोनों चीजें उसे बैलेंस करनी पड़ रही है, गैस का प्रेशर ज्यादा होगा ना इसका। हाँ। तो जो इक्वेशन से आ रहा है बताओ, यहाँ प्रेशर कितना? P0, और नीचे जाते हो तो प्रेशर क्या करते हो? ऐड या सब्ट्रैक्ट? ऐड। तो क्या लिखूंगा बताओ? यहाँ प्रेशर P0 प्लस रो जी एच, जो L है, लेंथ मान लो, ये लेंथ। ओके, समझ में आया? हाँ। अच्छा, यहाँ प्रेशर बताओ क्या है? गैस की कंडीशन सोचो। तो गैस को किसके अगेंस्ट धक्का लगाना पड़ रहा है वो सोचो। इसमें mgh के अगेंस्ट, रो जी एच के अगेंस्ट। अरे मैंने ऐसे बना दिया तो तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो यार? प्रेशर कैसे लगता है गैस का नालायक? प्रेशर गैस का हाँ सर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, ऐसे 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 लगता है। अब बताओ गैस को वॉल्स को तो अपोज करना पड़ ही रहा है, गैस को उसके अलावा, ठीक है, mg और एटमॉस्फेयर में किसको अपोज करना पड़ रहा है? mg को अपोज करना पड़ रहा है नालायक। गैस उठा रहा है क्या mg को यार? mg नीचे लग रहा है, गैस का प्रेशर इधर लग रहा है यार। मतलब सर उस पे लगेगा ना फोर्स? किस पे? वॉल पे? वॉल पे तो लग ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ mg भी तो लगेगा ना। अरे कहाँ बात कर रहे हो? सुनो, तुम्हारे घर का 4 व्हीलर कहाँ खड़ा है रजत? तुम्हें तो आता है 4 व्हीलर, यहाँ खड़ा है। तो तुम जो है कहाँ फोर्स लगा रहे हो बताओ? नीचे। ये सॉरी, 4 व्हीलर कहाँ फोर्स लगा रहा है? नीचे। अब तुम गए और क्या है, रूम के अंदर से दीवार पे धक्का मार रहे हो दम लगा के, सर मैं बहुत देर से 4 व्हीलर को उठा के खड़ा हूँ सर, क्योंकि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ और ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे। क्या सोच रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? ये तो किसी पे नहीं लगाएगा फिर उस हिसाब से। तो वही तो समझा रहा हूँ। यहाँ पे जो ट्यूब है मेरे पास में, इस जो है ट्यूब के अंदर ये ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स लगा रहा है ना पीएटीएम। हाँ। तो ये इस मरकुरी कॉलम को इधर अंदर की तरफ पुश करना चाहता है, तो खाली गैस इसी को तो रोक रहा है, मरकुरी कॉलम को अंदर पुश होने से। ओके, हाँ सर, समझ गया अभी। इस फोर्स को थोड़ी गैस कर रहा है यार, रोक रहा है। ओके, समझ रहे हो क्या यार? हाँ सर, समझ रहा हूँ ये वाला। तो इसलिए क्या है कि इसमें गैस का प्रेशर कितना होगा? किसको वो अपोज कर रहा है? सिर्फ पीएटीएम को अपोज कर रहा है। पीएटीएम को। हाँ। ऐसे सोचते हो भाई, यहाँ पे पीएटीएम होता है तो तुम हॉरिजॉन्टल मूव करते हो, प्रेशर चेंज करता है क्या? नहीं, क्योंकि वो उसी को अपोज कर रहा है, तो पीएटीएम इक्वल्स टू P0 हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं, सिंपल वही वाला केस भाई। हॉरिजॉन्टल पे सेम प्रेशर रहता है, वर्टिकल में चेंज करता है। तो हॉरिजॉन्टल में चेंज करता है क्या प्रेशर? नहीं, सेम ही रहेगा, पीएटीएम इक्वल्स रहता है। तो यहाँ पे पीएटीएम है तो यहाँ भी तो पीएटीएम ही रहेगा। हाँ। स्विमिंग पूल में अगर यहाँ से तैर के जाओगे तो फिर उसी प्रेशर पे रहोगे ना। हाँ सर। गैस का प्रेशर पीएटीएम है ना यहाँ पे। हाँ। समझ में आया? हाँ सर, समझ गया। अच्छा ठीक है, यहाँ बताओ कि गैस का प्रेशर मरकुरी कॉलम पे बताओ कहाँ लग रहा है? मरकुरी कॉलम पे कहाँ लग रहा है? मरकुरी कॉलम पे कहाँ लग रहा था? ऊपर। मरकुरी कॉलम पे इधर। मरकुरी कॉलम पे कहाँ लग रहा है? नीचे लगेगा। तो बताओ कौन कौन साथ हैं और कौन कौन अपोजिट हैं बताओ इस टीम में? सर वो मरक्यूरी कॉलम और गैस साथ में और पीएटीएम अपोजिट है। अपोजिट में है। यहाँ पे क्या था? मरक्यूरी कॉलम न्यूट्रल था, खाली गैस और ये अपोजिट क्या थे? अपोजिट थे। और यहाँ पे क्या है कि गैस मरक्यूरी कॉलम सबके अपोजिट है। एक बात तो कंफर्म है कि गैस जो है वो हमेशा क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अपोजिट ही होता है। हाँ सर, समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा पता है? ये दोनों मिलके उसको हरा रहे हैं ना, बताओ। हाँ सर, तो दोनों का समेशन हो जाएगा। तो पीएटीएम इक्वल टू क्या होगा बताओ? पी गैस प्लस रो जी एच। सही है ना? सही है।
तो जो एक्चुअली पी गैस है ये रो जी एच, ये PATM से कम होगा ना, माइनस होगा जो। हाँ सर। इसलिए देखो 3 तरह की लेंथ होती है इसके अंदर, ध्यान से सुनना, बस ये आज की आखिरी टिप है। यहाँ पे मरकुरी कॉलम है, ये जो नीचे की लेंथ है ये यूजलेस होती है, समझे रजत? हाँ सर। ये वाला जो लेंथ है मरकुरी का, ठीक है, ये जो Hg का लेंथ होता है ये एक्चुअली सेम रहता है, बिकॉज लिक्विड्स कंप्रेस नहीं होते ना यार। हाँ। तो ये तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बोलो है कि नहीं? तीनों जगह सेम है। अब ये वाला लेंथ जो है, ये लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है L1, क्योंकि ये गैस केस टू केस वेरी करेगा। हाँ, तो तुमको सवाल क्या होता है कि L1 निकालो, L2 निकालो, L3 निकालो, तो तुम क्या लगाते हो? यहाँ का प्रेशर लगाओगे, बैरोमेट्रिक लॉ से निकालोगे इसका प्रेशर P1 इंटू L1 इंटू A1 इसका वॉल्यूम, फिर यहाँ का प्रेशर P2 ये PATM इंटू L2 इंटू A2, और थर्ड केस में प्रेशर P3 इंटू L3 इंटू A3। प्रेशर निकालेगा बैरोमीटर लॉ से, और L1 L2 L3 का रिलेशन आएगा हमारे पास में। ओके, ये समझा गया? हाँ सर समझ गया। हो गया भाई? सर और वो जो स्लांटेड होते हैं जिसमें मतलब किसी एंगल पे उनको टिल्ट किया होता है, उसका क्या? उसका तुम जो है एक बार अपने आप सोचो, ठीक है? ओके ठीक है सर। रिकॉर्ड लेक्चर ढूंढो, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? ठीक है, ओके सर। चलो भाई, थैंक यू सर। हाँ भाई, चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय। सर थैंक यू सर। ओके सर टेस्ट लेवल क्या होगा, मेन से एडवांस? पता नहीं भैया मेरे को टेस्ट लेवल क्या होगा, कितने बजे क्या करोगे, ये सब मेरे को इतना, मेरे को टाइम टेबल मैंने कभी अपनी शादी में तैयारी नहीं की भाई, इतनी जितनी तुम्हारे लिए तैयारी करनी पड़ जाती है, ठीक है? अपने मैंने जी में तैयारी नहीं की, टेस्ट पेपर आएगा वो तुम्हारे लिए सरप्राइज होना चाहिए, वो अपने हिसाब से दो पेपर, ठीक है? ओके सर। ठीक है भाई, ठीक है आयुष, तुम भी दोबारा एक बार रिकॉर्ड लेक्चर देखो, फिर बताओ क्या दिक्कत है, ठीक है? चलो बाय।